भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जो एक दिवसीय अनुष्ठान करके बैठे हैं और जो लोग दरबार की ओर से जो निःशुल्क महाहवन कराया जाता है एक दिवसीय असाध्य रोगियों के लिए, वो सभी लोग बाल चोटी खोल लें और हाथ अलग अलग करके नेत्र बंद कर लें। सभी लोग नेत्र बंद कर लें और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। मेरे द्वारा किए जा रहे, किए गए और किए जाने वाले सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं और मेरे लिए, स्वयं के लिए और परिवार के लिए भी किए गए सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। वो सभी संकल्प जो दरबार द्वारा मेरी आवाज़ में कराए जाते, वो सारे संकल्प और वो संकल्प जो मेरे द्वारा स्वयं कराए जा रहे हैं, कराए गए हैं, भविष्य में कराए जाएंगे, वो सभी संकल्प इनके जो छूट गए हों, ना ले पाए हों, ना कर पाए हों, वह भी इनकी प्रार्थना में शामिल कर दिए जाएं और पूर्ण कर दिए जाएं। शिव। ओम। ऐसे कोई रोग और कष्ट जो इन्हें हैं लेकिन इन्हें उनका अनुभव नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, लेकिन अंदर अंदर असाध्य रोग बन रहे हैं, वो सभी रोग और कष्ट, नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ उनकी सब इनकी प्रार्थना में शामिल की जाएं और संकल्प बना के पूर्ण कर दी जाए। ओम। शिव। इनकी कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र सब खोल दिए जाएं। इन सभी की ऐठी हुई कुंडलिनियाँ ऐठन समाप्त की जाए, निरोगी की जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव। प्रकाशित की जाए गंगा, शुद्धि, विंध्यवासिनी। अपना प्रभाव छोड़ दें इनमें, बैलेंस। इनके सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाएं।
रोगों से भय, रोग से कष्टों का भय, रोग और कष्टों से मृत्यु का भय और मृत्यु से भय सब नष्ट किए जाएं। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाए। निर्भय किया जाए इन्हें सबको, अभय प्रदान किया जाए इन सबको। बैलेंस। इनके परिवार के बाकी सदस्य जो इनके हवन के पुण्य में शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित सबके सूक्ष्म शरीरों को संकल्प में शामिल करके रखा जाए। शिव। इन सभी के अध्ययन, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान साधना, कार्य व्यापार, नौकरी आदि में व्यवधान पैदा करने वाली, अरुचि पैदा करने वाली, आलस्य पैदा करने वाली, आत्मसंतुष्टि में बाधा उत्पन्न करने वाली, स्मरण शक्ति नष्ट करने वाली, एकाग्रता नष्ट करने वाली सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ, इच्छा विचार, साएं भाव विचार सब नष्ट किए जाएं। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाए। जागृति रखी जाए, एकाग्रता बढ़ा दी जाए, इन सबकी स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए। जब तब ध्यान साधना, पूजा पाठ, कार्य व्यापार, नौकरी आदि के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। जब भी ये सब करने की कोशिश करें, अत्यंत आनंद का अनुभव हो। ऐसे सभी पीछे के शरीर नष्ट कर दिए जाएं जो इनके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, या वो दरबार के नियम के अनुसार चलना नहीं चाहते, या उनमें सामर्थ्य नहीं दरबार के नियमानुसार चलने में, वो सभी नष्ट किए जाएं। प्रहार सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाएं। निकल रहे हैं, अच्छा है, कल किए थे सभी लोगों। ओम बैलेंस। ओम। इन सभी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए। जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। बढ़ी हुई ऊर्जा इनमें इनका शरीर की क्षमता बढ़ा के अंदर समाहित कर दी जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ हों। बच्चों की अत्यधिक मोबाइल लैपटॉप देखने की स्मृति नष्ट की जाए। उच्चाटन। आस्वादन नष्ट कर दिया जाए। मांस मदिरा खाने वालों का जिन्होंने संकल्प किया है, उन सभी के मांस मदिरा आदि खाने पीने का आस्वादन नष्ट कर दिया जाए। शिव। उच्चाटन। कोई पिलाने खिलाने की कोशिश करे, उससे भी उच्चाटन। बैलेंस। पूर्व जन्म की, स्वयं की, भूत वर्तमान भविष्य की तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियां सब नष्ट की जाएं। बची हुई सब नकारात्मक से सकारात्मक कर दी जाएं। द्वार बंद किए जाए और मां की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति
करौली शंकर महादेव करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनी बाबा जी गुरु माता जी के प्रति और समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान तथा श्रद्धा के, आस्था विश्वास के स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएँ सब भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ, सबसे आगे रखी जाएँ। पीछे रहें तब भी सक्रिय रहेंगे। हम निरोगी हैं, सदा निरोगी रहेंगे, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएँ भर दी जाएँ। हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियाँ भर दी जाएँ, सदा सदा के लिए सक्रिय रखी जाएँ, आगे हो अथवा पीछे हो। ओम। कारण शरीर आगे लाया जाए खींच के। जितनी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट की गई, उनसे संबंधित जितनी भी कर्म भोग कर्म बीज सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दिए जाएं। ओम शिव। इनके वर्तमान को शुद्ध किया जाए पूरी तरह, भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए, द्वार बंद किया जाए और माँ की दृष्टि का पैरा लगा दिया जाए। ओम शिव। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसा 3 बार करेंगे, लंबा उच्चारण। ओ 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। तीन बार तालियां बजाएं। अपनी दोनों हथेलियां अपनी जांघों पर रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेली, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींचे सभी लोग। ओम नमः शिवाय बोल के 5 बार। आप सभी के संकल्प पूर्ण हुए और आप सभी स्वस्थ हैं। सक्रिय। दो तीन बातें अगर ध्यान से समझ लेंगे तो फिर आपका भागना, भ्रमित होना कम रहेगा। ये समाप्ति हो सकता है। पहला तो ये कि हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए दरबार से जुड़े रहें और संकल्प आदि जो होते हैं उनमें भाग लेते रहें। अपने घर पर ही जो लाइव कराया जाता है रात में, आज भी होगा। आज मंगलवार है, आज रात में भी संकल्प होता है। शनिवार को भी संकल्प होता है रात में 9 से 10 के बीच में। अपने घर पर ही आप संकल्प प्रार्थना करके स्वस्थ बने रह सकते हैं। कष्ट तब होते हैं आपको जब आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा हो जो संकल्प ना लेता हो, दरबार से दूरी बनाता हो। तो उसके लिए आप प्रार्थना संकल्प करते हैं कि ये स्वस्थ हो जाए।
हरकतें करता है गंदी गंदी, खराब खराब, जो परिवार को शोभनीय नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन अपने को सही माने रहता है, कहता तुम सब गड़बड़ हो, तुम करो, हम बिल्कुल सही हैं। जो घर में कहें बिल्कुल सही हैं, तुम जो कुछ करना करो अपना, तो समझो सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार यही व्यक्ति है। तो जब आप उसके प्रार्थना संकल्प करते हो तो उसकी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं या रोग हैं, कष्ट हैं, आप में ट्रैवल होके आते हैं, और आप में जो कष्ट रहे होते हैं उनको लगता है बढ़ गए, ऐसा बढ़ गए, तो आप चिंतित होते हो कि मेरे कष्ट कहाँ से बढ़ गए। तो जब आप प्रार्थना संकल्प करते हो दरबार से उसके लिए, तो उसके सारे कष्ट खींचते हैं आप, उससे निकल के आपके द्वारा नष्ट होते हैं। लेकिन आप में रुक जाते तो आपको कष्ट होता रहता है। उस समय आपको छोटा सा संकल्प करना है, उस समय केवल नेत्र बंद करना है, बाबा माँ को प्रणाम करना है, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या को प्रणाम करना है, और ये प्रार्थना करने की बाबा हमने जो भी संकल्प प्रार्थना की अपने परिवार के इस सदस्य के लिए, उसके जो रोग कष्ट स्मृतियाँ हम में आ गई हैं उनकी भी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। सेकंड में वो नष्ट हो जाएंगी, 1 सेकंड में। इतनी ऊर्जा आपके पास है, 1 सेकंड लगता है नष्ट होने में, और आपके भी कष्ट खत्म। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एक बात। दूसरा, लेपन के लिए आपको हमेशा बोला जाता है कि सूजन रहती है मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क की जो सूजन है प्राणलेवा है, जानलेवा है। ये नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, स्मृतियों के कारण मस्तिष्क में सूजन पैदा होती है। इस सूजन के कारण खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मस्तिष्क में बाधित होने लगती, कम होने लगती है, धीरे धीरे ट्यूमर बनने लगते हैं, सूजन बढ़ने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, इसकी कोई भी औषधि आज तक पूरे विश्व में आज तक नहीं बनी जो मस्तिष्क की सूजन हटा सकते हो। ये मस्तिष्क की सूजन आपके अंदर बुखार से लेकर के, यानी सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के और कैंसर एड्स तक बनाती है, यही सूजन है वो, समझ लीजिएगा। इसी सूजन के कारण आपको ये कष्ट रोग बनते हैं, सभी को बनते हैं। जैसे ही मस्तिष्क और शरीर के बीच में भ्रम उत्पन्न होता है ऑक्सीजन और खून की सप्लाई कम होने के कारण, वैसे ही रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। शरीर चिल्लाता हम भूखे हैं, खाना दो, मस्तिष्क को सुनाई पड़ता अच्छा पानी पीना है, लो पानी पियो, पानी पीते। तो उल्टा सब गड्ढम सड्डम होने लगता है। तो ये आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है। जैसे आपकी हवन सिद्ध है, ऐसे ही बाबा माँ के द्वारा लेप सिद्ध है दरबार का। यह लेपन, आपके लेपन से आपके सिर पर आपके मस्तिष्क की सूजन जाती है धीरे धीरे। यह सूजन न रहे तो आदमी भगवान बुद्ध की तरह काम करेगा। अभी केवल आपके मस्तिष्क की सूजन कम हुई है, 50-60% कम हुई है केवल, और उसका परिणाम यह है कि आप स्वस्थ, एकदम स्वच्छ होकर बैठे। मस्तिष्क की सूजन रहती है, ब्रेन स्ट्रोक लगना, लकवा मारना, दौरे पड़ना, हार्ट अटैक आना, कोमा में चले जाना। फिर डॉक्टर कहता अब ईश्वर से प्रार्थना करो, परिवार को सीधे ईश्वर से भेंट करा देता है डॉक्टर, और डॉक्टर साहब किनारे। मतलब समझ लेना, सूजन के कारण डॉक्टर साहब के हाथ पैर फूल गए हैं, अब इनके पास सूजन की कोई दवा नहीं है। इनके पास सुलाने की दवा तो है, जगाने की दवा नहीं है। तो फिर आप फंस गए। अब घर का आदमी चला गया कोमा में, खत्म हो जाता है। 90-95% लोग कोमा में गए लोग वापस नहीं आते, वह इसी सूजन के कारण। भगवान बुद्ध जैसे महान तपस्वी सूजन का 0.001% भी नहीं था उनमें, महान योगी कहलाए। अभी आप में 40-50% बाकी है सूजन, जो भ्रम उत्पन्न करने के लिए बहुत पर्याप्त है।
लेपन से जाती है। अभी जब 40-50% सूजन गई है, सोचो जब पूरी चली जाएगी तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। आपके भाव ऐसे हो जाएंगे जैसे गोद में खेलने वाला बच्चा होता है, तमाम महापुरुषों की तरह। उसका प्रमाण देते हैं हम आपको। केवल 40 से 50% गई है सूजन अभी आपकी तमाम वैदिक प्रक्रिया से, और आपके अंदर किसी के भी अंदर एक भी नकारात्मक विचार नहीं उठ रहा है। चेक करके देख लीजिए, कोई निगेटिव थॉट्स आप में नहीं आ रहे हैं। सब चेक कर सकते हो जिन्होंने संकल्प किया। जो दुश्मन नंबर 1 आपका हो, रोज आपका नुकसान करता हो, आज भी कर रहा हो, कल भी कर सकता है, उसके बारे में भी सोचिए। उसके लिए भी आपके अंदर एक गंदा विचार नहीं उठ रहा है। करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इतना ही नहीं, आप उसके लिए कोई गंदा विचार ला भी नहीं सकते। आना तो छोड़ दीजिए, अपने आप ला भी नहीं सकते। चेक कर लीजिए, ऐसा सुंदर है आप जब अभी इतनी सूजन गई है। केवल निरोगी हमेशा के लिए बने रहें, उसके लिए लेपन आवश्यक है। ये सिद्ध लेप है, बाबा माँ की कृपा से ही ये सूजन जाती है। अभी तो आपने सिर्फ वैदिक प्रक्रिया की, उससे चला गया। हाड़ मांस के शरीर में जो बची हुई है, सूक्ष्म जितनी थी सब समाप्त हो गई है। उसका जो दुष्प्रभाव सूक्ष्म का मस्तिष्क पर पड़ता था, स्थूल पे, वो भी समाप्त हो चुका है। इसीलिए आप 40-50% सूजन को समाप्त करके बैठे, एकदम जागृत। अर्ध बेहोशी में रहते हैं, बेहोशी चली गई, डिप्रेशन खत्म हो गया आपका। कोई डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं, डुअल पर्सनालिटी नहीं, पैरानॉइड डिसऑर्डर नहीं, कोई ओसीडी नहीं, कोई सिजोफ्रेनिया नहीं, कुछ नहीं। एकदम फर्स्ट क्लास होके बैठे, आनंद में, कुछ नहीं बचता। तो लेपन जरूर करें। आप नहीं करते, भ्रमित होते हैं सूजन के कारण, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं। तमाम उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, तिकड़म पंजे सब करते हैं। नकारात्मकता बढ़ती है, सूजन बढ़ाएगी, सूजन को सूजन और बढ़ाएगी। इसको जरूर करें ध्यान से, लेपन को। तो एक दूसरा सुरक्षा घेरा है। तीसरा जो सबसे बड़ा संकट है आपका, तीसरा नंबर 3, वो नंबर 3 संकट आपका है कि जिन नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर करके आप ध्वस्त हुए, आपका परिवार ध्वस्त हुआ, गलत सलत परंपराएं बना करके, उल्टी सीधी तमाम मटरी चटरी दही बना करके, बिना प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी मूर्तियों के पूजना शुरू किए, तो क्या होता है, ये कष्ट आपको आए जो दुनिया में घूमते रहे आप। अब वो सब समाप्त हो गए हैं, तो फिर से आप पूजना शुरू करते हो पुराना वाला साथ में, कि चलो ये भी कर लेते हैं साथ में, क्या दिक्कत है, वो भी तो भगवान है हमारे, भगवान मान बैठे हैं, है नहीं। और सबसे ज़्यादा गंदगी आपके मंदिर में होती, घर के मंदिर में। आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं, नकारात्मकता पूरे घर में फैलती है। कोई भी ऐसी मूर्ति घर में रखी हो, किसी की भी हो, शिवलिंग छोड़कर, जो 8 अंगुल से ऊंची हो कोई मूर्ति, उसको गंगा जी में प्रवाहित जरूर कर दें, चाहे जिस देवी देवता की। और उसी देवी देवता की मूर्ति, छोटी मूर्ति ला करके अपने मंदिर में रखें और पूजन करें। बड़ी मूर्ति रख करके, 8 अंगुल से ऊपर की मूर्ति रख करके पूजन करना शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र हमारे मना करते हैं। आप कोई भी कुछ भी कर लें, उसमें नकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप पूजन करेंगे, आप में प्रवेश करेगी, आपको ध्वस्त करेगी, आपके परिवार को ध्वस्त करेगी, आपके सब काम ध्वस्त करेगी। तो बचना है, नकारात्मकता से बचना है। तमाम नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर करके ध्वस्त हैं। तो कृपा करके अपने ऊपर दया करेंगे, स्वयं के ऊपर। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, माँ की पूजा करें, जगत जननी माँ की, पर्याप्त है।
तमाम और दुनिया भर के टटरम पटरम पूजा करते हैं, आपको पता भी नहीं, कभी आपने देखा भी नहीं कभी उनको, बस परिवार से मिल गया, परंपरा में लगे उनको पूजने। आपको ये नहीं पता दैत्य हैं कि दानव हैं कि राक्षस हैं, पता ही नहीं, बस पूजे जा रहे हैं, बलि वली दिए जा रहे हैं, बलि में शामिल हो रहे हैं, जहाँ बलि होती वहाँ जा कर के पूजन कर रहे हैं खड़े होकर। कभी ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करना है, दूर रहना है। भोग जो 9 प्रकार के कर्म होते हैं, भोग सब में तय होते हैं, प्रमुख रूप से मनसा वाचा कर्मणा और कृतकारी तन्मोदित, ये सबसे खतरनाक है। आप समर्थन भी करते हैं किसी होते हुए अपराध का, तब भी आप अपराधी हैं। जैसे स्थूल जगत में ऐसा अपराध है कि अगर आप कोई जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है, आप खड़े हुए देख भी रहे हैं, तो भी आप 13G एक्ट के मुलजिम हैं और आपको जेल जाना होता है। आप कितना को हम तो खेल ही नहीं, हम तो खड़े थे, मतलब आप समर्थन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, चलो जेल, जाना पड़ेगा जेल, ऐसा कानून है। आप ये कह के नहीं बच सकते हम तो साहब बस खड़े थे तो भोगिए। स्थूल जगत का भी कानून नहीं कहता है, यही कानून सूक्ष्म जगत का भी है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे। जो मैंने संकल्प वाली बात बताई, घर में तमाम बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, बाहर संपर्क बनाए होते हैं लड़के लड़कियों में, वहाँ से भी गंदगी लाते हैं, उनको समझाइए बैठ के, बेटा ये संकल्प कर लो, चली जाती गंदगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। जो असाध्य रोगी आपके घर में है, बिस्तर पर हैं, या डॉक्टर ने कह दिया कि हरिहर है, ये दिन में ईश्वर की ओर से श्वासें हैं, उनकी उम्र है वास्तव में, तो दरबार उनको एक निःशुल्क रूप से महाहवन करवाता है असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, वो आपको दरबार देता है। जो दरबार नहीं आ पाए परिवार के सदस्य, उनको घर में बोल करके बोलो बेटा आप संकल्प कर लो, तो आपके भी कष्ट जाए। इतनी छोटी सी बात है, नहीं करता तो उनके संकल्प आप करें, धीरे धीरे उनके कष्ट जाएंगे सब, धैर्य रखना है। बाकी जो तमाम आपके कष्ट थे मैंने गिनाए, असाध्य रोग थे जो चिता के साथ जाते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे हत्या आत्महत्या के विचार हो, चाहे लो कॉन्फिडेंस हो, लगता जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, निराशा ही निराशा है, दुख ही दुख है, सिजोफ्रेनिया है, नकली भूत प्रेत की बीमारी है, ड्वेल पर्सनालिटी, कभी ये बन गए, कभी वो लग गए, कभी ये दिख गए, कभी वो ऐसा सोचने लगे, ये सारा पैरानॉइड डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब चिता के साथ रोग जाने वाले हैं, इनका संसार में कोई इलाज नहीं, वो आपके सब एक दिन में ही समाप्त हो चुके हैं, किसी में विशेष नहीं। जॉइंट पेन सारे थे, रोमेटिक आर्थराइटिस था, सब समाप्त हो चुका, जॉइंट पेन कहीं नहीं है, उठने घुटने आपके अच्छे हुए, कमर आपकी अच्छी हुई, राइट रीढ़ की हड्डी अच्छी हुई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अच्छा हुआ, सिर के दर्द, माइग्रेन सब खत्म हुए, सब कुछ अच्छा है। चलना फिरना उठना बैठना नहीं हो पा रहा था, सब कुछ हो रहा है, अब चल फिर पाएंगे, उठ बैठ पाएंगे, सब अच्छे से कर पाएंगे। तो तमाम सब कष्ट रोग गए आपके, कुछ भी शेष नहीं, जरा सा भी कष्ट आपको शेष नहीं। तो सभी लोग बाबा माँ को प्रणाम करते हुए, मुझसे मिलकर धन्यवाद करते हुए अपने अपने गंतव्य को जाएंगे, और जो बताया गया उसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो लोग नहीं आए सिर्फ वो प्रार्थना संकल्प करेंगे। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बाबा जी मैं राजस्थान से आई हूँ खुश हो बेटा। और मैं प्रसाद लेके आई हूँ, मेरा NTPC रेलवे में सिलेक्शन हो रखा है। क्या बात है बेटा, बधाई हो बेटा, और खूब बधाई हो, बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद बाबा माँ कृपा से आपको सिलेक्शन हुआ, आपको बहुत बधाई बाबा हो, जी। खूब बधाई हो, खूब तरक्की करिए जी बाबा और जी। प्रोग्रेस करिए आप, हैं? जी बाबा जी। बताओ बेटा। बाबा मैं ब्लाइंड हूँ पार्शली, मेरे को बाईं आँख से बिल्कुल भी दिखता नहीं है, और दाहिने आँख से मेरे को 40% लेस है, और मेरा पेट इतना फूला हुआ रहता है हमेशा, सांस की दिक्कत होती है इसमें, और बहुत दर्द, कल की बात तो कल नहीं था। बोलनी चाहिए, दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने पित्त की थैली में गांठ, बच्चादानी में गांठ, दोनों किडनीज में पथरी, कमर में रीढ़ की हड्डी में दिक्कत और सर्वाइकल प्रॉब्लम बता रखी है। पर मेरे हस्बैंड ने कोई इलाज नहीं करवाया, बोला हम दरबार ही जाएंगे और दरबार में ही निपटारा होगा जो होगा।
उनके भी अच्छा कमर में गांठ है और पीछे थोड़ा सा पानी रिसता है उनके कमर के निचले हिस्से में। अच्छा किया आपने। और बड़े लड़के के भी आंखें ख़राब हैं, उसको भी एलर्जी प्रॉब्लम है 1.5 साल से। उसको भी दिखाने में बाहर धूप में बड़ी दिक्कत होती है। क्या नाम बेटा लिखते हो अपना आप? सर मेरा नाम पूनम पुरोहित। जो बेटा जितने भी साध्य रोग थे वो सब आपके ख़त्म हो गए, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है? जो आपके थे वो सब जा चुके हैं। जी तमाम असाध्य रोग आपके यहाँ, कैंसर की स्मृतियाँ भी थी, उसकी टेंडेंसी है जी, कैंसर। 2 महीने पहले मेरे और- फादर कैंसर से एक्सपायर हुए। हाँ, तो हाँ जी। कैंसर की स्मृतियाँ जो बार बार उभरता है, और यूट्रस में भी इसी तरह की स्मृतियाँ हैं, गंदी स्मृतियाँ थी। अभी जो आपको ये स्लिप दे रहे हैं, जी ये स्लिप जो आपको 1 दिवसीय महाहवन की है, निःशुल्क है ये, जी या 7 रोगों के लिए होता है हवन। अच्छा, जी कर लीजिए। जी और सर। गाल वेल्डर में भी काफ़ी आपके प्रॉब्लम है, जी सर। उसमें भी तमाम सब सिला जैसा भरा हुआ है, पानी ऐसा, ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स, ये सब असाध्य रोग हैं। सर हाँ, मेरे को लगता है डॉक्टर बोलते कुछ नहीं है, मैं बोलती हूँ मटर के जैसे दाने मेरे को चुभने में दर्द होते हैं, पर डॉक्टर बोलता हमको तो कुछ लक्षण ही नहीं दिख रहे। पेट फूल रखा तो तुम ज़्यादा खाना पीना ऐसा खाती होंगी, तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं लीवर नॉर्मली सिरोसिस, लेती वो हूँ। लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर सिरोसिस जैसा, वो आपके डीएनए में ही सब ये था, हाँ जी। है ना? तो इस प्रकार की मृत्यु आपके यहाँ होती रहती हैं डीएनए में, कि किसी को ये है किसी को वो है, लेकिन कैंसरस की बहुत ज़्यादा। ये जो आँखों वाली प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे आपकी ठीक हो रही है, पहले से बेहतर हैं आँखें आपकी, जी और बेहतर ही हो रही हैं, बेहतर ही होती जाएंगी आपकी आँखें, ठीक है? सर, मेरे को ये लेपन, डॉक्टर बोलते हैं, पता नहीं समस्या समझ में नहीं आई। मेरा डॉक्टर को छोड़ दो, बेचारे डॉक्टर 14 खुद ही नंबर का परेशान। चश्मा प्लस 14 तब भी चढ़ता था जब मैं 9वीं डॉक्टर में पढ़ती बेचारे थी। खुद ही आज भी परेशान वही हैं। चढ़ता है। डॉक्टर बेचारे खुद ही परेशान है, क्या करें? उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्हें उतना ही पता है जितना पढ़ाया गया है, तो इसलिए सब अच्छा है, ये केवल आपको कर लेना। बाकी शरीर के और जो कष्ट थे वो सब न्यूट्रल हैं, सब गए। जो असाध्य रोग हैं सब स्तंभित हैं। अभी जब आप करेंगे महाहवन, दरबार की ओर से कराया जाता है, जी सर। वो असाध्य रोगों के लिए है, ठीक है? तो भी धीरे धीरे निश्चय हो, ठीक है? लेपन जारी रखना अपना, यस सर। और पति देव का भी अपने, जी ठीक है? जी, लड़का आपको और जो देखना संकल्प चाहता करना, है। जी सर। अभी जो करना, जो ये हवन महाहवन करना, तो आप और अपने पति दोनों लोगों का संकल्प करके करना, जी सर। तो दोनों को ताकि पुण्य मिले, हाँ जी। ठीक है? जी सर। दोनों, वो भी अच्छे होंगे पूरी तरह, खुश। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे आँखों में, अभी आप देखेंगे आँखों में, हाँ जी। तो जो आपको जलन होती थी, चुभन होती थी, है ना, ये सब नहीं है। ये आप चेक करके देख सकते हो, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, सब जा चुकी है। ये उसके जो लक्षण तमाम नर्व सब सूख रही थी। जी, इसकी पूरी सूख रखी है। ग्लूकोमा की स्मृति, और ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी और कुछ नहीं, ठीक है? खुश रहो। प्रणाम कर। हाँ भाई हीरो, खुश रहिए। कैसे हो? ठीक। पढ़ने जाते हो? हाँ। आँखों में प्रॉब्लम थी, अब कोई आँखों में प्रॉब्लम लग रही? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? अब आँखों में क्या लग रहा है? कोई कष्ट है? नहीं। तो कष्ट चला गया ना आपका। लेपन, लेपन कराना। सर मोबाइल की बहुत दिक्कत है दोनों लड़कों को। अभी भी रो ही रहा था यहाँ पे बैठे बैठे मोबाइल के लिए। मोबाइल देखना है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मोबाइल देखने की इच्छा हो रही? मोबाइल देखने की इच्छा हो रही है, मन कर रहा है मोबाइल देखने का। कर रहा है, बोल झूठ, सच्ची बोल, यहाँ नहीं तो डंडे भी पड़ते। अब उसकी कोई इच्छा नहीं हो रही है, उसका संकल्प पूरा है। जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, केवल उनको दरबार छोड़ता है, उनको बिजी रखने के लिए, उनको ब्रेन करने के लिए शार्प, ठीक है? इसका क्या होता है, इस बच्चे की समस्या क्या है? इस बच्चे का मस्तिष्क सुन्न हो जाता है,
इस बच्चे का मस्तिष्क सुन्न हो जाता है कुछ समय के लिए, है ना। तो लेपन इस बच्चे को जरूर कराइए, ठीक है। तीनों लोग करिए। खुश हो बेटा। सर छोटा बच्चा भी ऐसे ही जिद्दी है, चाहे काट भी दो उसको पर वो नहीं करेगा, उस काम को तो नहीं करेगा। ठीक है, करिए। दरबार से जुड़ गए, आपका एनर्जी बहुत है, जो संकल्प हैं वो पूरे होंगे। वही। खुश हो। हाँ बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी। खूब खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। बहुत कष्ट रहा है आपको, बहुत कष्ट रहा है। लो, बहुत परेशान हूँ। आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करो, मेरी समस्या आंखें का बंद कर लीजिए। समाधान करो। आंखें बंद। इसके जो संकल्प नहीं हो पाए, सारे संकल्प इसके पूर्ण किए जाएं, जो संकल्प नहीं ले पाई हैं, जो इनके मन में भी रोग और कष्ट है, या परिवार के सदस्यों में इनके लिए जो रोग और कष्ट उनको लगते हैं, वो सभी इसकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं। ओम प्रहार। आंखें बंद रखें। पागलपन की सभी स्मृतियाँ, पागलों की सभी स्मृतियाँ निकाल के नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दें। लाइए सभी शुद्ध कर गर्भाशय की सड़न नष्ट की जाए। गाल ब्लैडर इनका सुश्रुत चिकित्सा कर दें। पूरे छाती में जो कष्ट है वो भी हटाएं। गंदगी महसूस करती हैं, सब इनको गंदा गंदा दिखाई देता है, गंदा गंदा महसूस करती हैं, गंदा गंदा होता है इनके साथ, सब नष्ट किया जाए। सब काम खिला दो। आँखों के सामने जो इनके काला काला अंधेरा छा जाता है, चक्कर आ जाता है, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। और जो बहुत चोट लगती है, गिरती पड़ती रहती, वो भी स्मृतियाँ गिराने वाली नष्ट करके सेवकाओं को खिलाई जाए। स्थिर रखा जाए, सतर्क रखा जाए। जो दूसरों के रोग इनमें खींच के चले आते हैं, वो स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। पेट फूलना, सिर दर्द, सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। 5 बार बोलो नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्महत्या कराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी। बैलेंस। शिवाय। आँख खोलो बेटा, बंधन खींचो 5 बार। क्या नाम है आपका? पूनम अरे तुम्हारा नाम ही पूनम है? जी। अभी एक पूनम गई, तुम भी पूनम? ठीक, बढ़िया है। अब कैसा लग रहा है? सही अब लग रहा है तुम हो, अपने महसूस कर पा रही हो अपने आप को? थोड़ा चलो फिरो, जी। मूवमेंट करो जरा, चलो फिरो। बैठ के उठो जरा, जो बैठ के उठने में दिक्कत होती थी बैठिए। खड़ी हो। कूल्हा उला सब गड़बड़ था, बुढ़ापा लग रहा था आगे, हैं? ये तुमको सब पागल बना रही थी स्मृतियाँ, हैं? लगता था आत्महत्या करा दो बस। गुरुजी मेरी समस्या का समाधान करिए प्लीज। अब कौन समस्या बची, कौन समाधान कर दें? नहीं, मुझे इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए। अब परेशानी बताओ कोई हो तो। अब मुझे अपने घर जाना है, मुझे कहीं नहीं रहना है। हाँ मुझे पति के पास जाना है मुझे अपने। तो पति कहाँ है आपके? हमारे ससुराल में जाना है? हाँ, वहाँ पे जाना अब है। होश में आई हो तुम आज पहली बार, अभी तो पति के यहाँ जाना है तुमको। अब अभी तक तो बेहोशी में रहती थी, पागलपन था, बिल्कुल बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करती थी। परिवार से कोई आया तुम्हारे? मेरे आप आए? भाई हैं, यही मेरी यहाँ तक मुझे इन्होंने ही पहुँचाया है। मेरे आओ भाई। बेटा, 1 मिनट आओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी ये बहुत परेशान है, दिमाग से भी बहुत परेशान, दवाई खवाते खवाते परेशान है, बहुत परेशान। अब कोई दवा की आवश्यकता नहीं है, दवा खाने वाले चले गए, किसी को पागल लोग तो चले गए। और ये तो आत्महत्या कराने का प्रयास हो रहा था, इससे सुसाइड कर लेती है। और घर वाले ने भी ऐसे ही छोड़ दिया बिल्कुल। अब ये अच्छी है, हाँ। एकदम तो अच्छी, अपने घर जा सकती है। मैंने इसके सारे संकल्प किए हैं क्योंकि मैं तो हवन इसीलिए इसने कोई संकल्प नहीं किया, हाँ। तो अभी हमें कराने पड़े पूरे।
तो क्या कि मैं जैसे मैंने संकल्प किया ना, तो इसकी एनर्जी मेरे पास आई और मैं बेहोश सा हो गया। अब बिल्कुल तो कर ही देगी, जिसको दूसरे का संकल्प करोगे तो तुम्हें तो कष्ट आएंगे ही। बहुत कष्ट है। आंखें बंद करो। ओम शिव। जो भी संकल्प इसने लिए बच्ची के, वो सब तोड़ दिए जाए बच्चे से। ओम शिव नष्ट करके से कहो, इसे शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए। प्रहार। आँख खोलो बेटा, ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो। इसका डीएनए बच्ची का अब बनवा दो ठीक से, अब बना पाएगी, अभी डीएनए गड़बड़ है इसका। हाँ जी, 4 लोग रखवाए हैं गुरुजी। इनके पति को छेड़ दिया हैं? क्योंकि वो शराब वराब पीते हैं। इनके हस्बैंड जो हैं हाँ। वो शराब पीते हैं, मांस मंदिरा करते हैं। कहा था हमने उनसे, तो वो माने ही ना। तो मैंने चार जनों को इन बच्चों का करा दिया। ये हैं और इनके 3 बच्चे। हाँ 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 ठीक, अब कोई बात नहीं, पति भी जुड़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ। अब पति जुड़ के अच्छा हो जाएगा, चिंता आने नहीं। वाले टाइम में अगर दिमाग से उनका अब संतुष्टि ठीक है, फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया। तुम्हें कोई कष्ट है? कुछ लग रहा है तुम पागल हो कुछ? नहीं, तो फिर मुझे पागल बनाया जा रहा है, मैं पागल हूँ नहीं। पागल बनाया जा रहा था, बोला तो मैंने। अब तुम पागलपन से बाहर निकली हो पहली बार आज, इसलिए अपने को फील कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। इसका डीएनए संकल्प करा दो। 4 लोगों का संकल्प करा दो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी डीएनए में 5 लोग हैं और 15 सालों से गुरुजी बहुत परेशान थे, पूरा घर परेशान था। एक एक पैसे की हर प्रकार की बिल्कुल तंगी बेटा, थी। बिल्कुल अवश्य, ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो। सब गंदगी बहुत थी, असाध्य रोग तमाम बन रहे थे, तमाम एक्सीडेंटल स्मृतियाँ भी थी, अकाल मृत्यु की स्मृतियाँ थी। सब तुम्हारे यहाँ तो खतरनाक स्मृतियाँ, सब चौपट करने वाली स्मृतियाँ। जी कैंसरस बॉडियाँ बन रही थी, सब इन्फेक्शन फैल रहे थे। जी तुम जीनियस हो जो तुम कर पाए हो चीज़ों को, जी है ना। जी। अब ठीक, और बताओ कोई कष्ट विशेष? और हमारी मम्मी के कष्ट है गुरुजी। उनके मतलब गुरुजी ऐसी ऐसी हिचकियाँ आती थी कि आप जान चले जाए, आप जान चली जाए। सही कह रहे हो। और किसी को विशेष कष्ट? पिताजी के गुरुजी कष्ट है। पिताजी के मतलब वो अंगूठा सब मतलब नहीं रहे हैं, अंगूठे में दिक्कत है पिताजी के सभी। माता और पिता सबसे ज़्यादा कष्ट तुमको, जी माता से भी पिता से भी ज़्यादा कष्ट तुमको। जी। ठीक है, अपना संकल्प करके, क्या नाम लिखते हो अपना? अनिल कुमार गुरुजी, कहाँ रहते हो बेटा? लखीमपुर खीरी। ये दरबार की ओर से एक निःशुल्क महाहवन होता है, जी 1 दिवसीय होता है, ये कर लेना। अच्छा, डेट लेके जी गुरुजी। तो तुम्हारे जो असाध्य लोग वो भी जाएंगे। जी गुरुजी। कष्ट है कष्ट, तुम्हारी किडनी विडनी तुम्हारी सब डैमेज हो रही है, जी गुरुजी। लीवर डैमेज हो रहा है, रेक्टम में तुम्हें जी गुरुजी। कष्ट है, गुदाद्वार में जी गुरुजी। है ना, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, जी गुरुजी। पेशाब करने में उसमें भी जॉइंडिस भी है तुम्हें, जी गुरुजी। बहुत ज़्यादा है। श्वास लेने में दिक्कत होती है, जी गुरुजी। बेहोशी में रहते थे, जी गुरुजी। अब तुम बेहोशी से बाहर निकले हो, जी गुरुजी। हैं? जी गुरुजी। तो अब अपना कर लेना है। 7 रोग तमाम है बेटा, संकल्प लेके कर लेना। जी गुरुजी। खुश रहो। और गुरुजी मतलब मम्मी हमारी आई हैं गुरुजी। सब बढ़िया है, केवल संकल्प की आवश्यकता है। ठीक है, आनंद करो, खुश रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपकी कृपा से सब ठीक हो। सब ठीक ही होना है। आप में इतनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, तो ठीक ही होना है। 2 परेशानी है गुरुजी। बताइए, एक जो में बची हो बताइए। घर का संकल्प जब ये आपने लिया है, मुझे घर में पूरा ब्लैंक दिखा है, कुछ भी नहीं दिखा। और मेरा बेटा यहाँ आया हुआ है, ड्रग्स लेता है, पूरा नशा घर में। कहाँ है? पैसे- बुलाइए, वैभव, बुलाओ बच्चे को इनके। मैं घर में कमा के लाती हूँ और वो उठा के लेके जाता है। कोई बात नहीं, बैंक में से 2 बार लोन उठाया, मैंने चुकाया। कोई बात नहीं, वो अच्छे हो जाएगा। क्या? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? वैभव। अरे क्या बात है, वैभव। तो वैभव, नशा करने की बहुत इच्छा होती थी? हाँ, अनायास बेचैनी पैदा होती थी, नहीं करते थे तो? मतलब दिमाग में क्या होता है समझता नहीं, भागना ही एकदम पड़ता था। पैनिक हो जाने लगते थे। एकदम पैनिक, कहीं से कुछ नशा तो चाहिए, चाहिए, मतलब चाहिए। वैसा हो गया था।
अभी भी थोड़ा टाइम हो फोबिया रहा था। जैसा बिल्कुल। यहाँ पे आया ना जिस दिन, उसके 2-3 दिन भी हो रहा था कि चाहिए जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। अभी क्या लगता है, अभी करना है नशा? कुछ अभी लग तो रहा है? मन नहीं कर रहा है। आंखें बंद करो, जो जो नशा करते जरा आंख बंद करके देखो। ओम। वो शरीर आगे लाया जाए जो नशा बहुत कराता है और नशे के लिए बेचैन कर देता है, सबसे आगे लाया जाए। अघोरी बाहर, तड़पन पैदा करने, आओ बाहर आओ। चिलमची लोग आगे आए, सबसे आगे। ओम शिव। ये शरीर बाहर निकाल दीजिए, शमशान में भेज दीजिए। बैलेंस बैलेंस। उच्चाटन, इस बच्चे से उच्चाटन। बैलेंस। ओम। सभी स्मृतियाँ नष्ट, आस्वादन नष्ट हो गई। उसका साथ जो था अभी तक, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। उससे संबंधित सभी कर्म भोग, कर्म भी सदा सदा के लिए नष्ट कर दिए। शिव। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नफरत शिवाय, भर दी जाए ओम नमः सभी शिवाय, प्रकार के ओम नशों नमः से। शिवाय। नशा कराने की कोई कोशिश करे, उनसे दूरी पैदा की जाए। उच्चाटन। नशे के सभी आस्वादन नष्ट किया जाए। उच्चाटन। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, बंधन 5 टाइम्स कीजिए। अब कोई भी नशा करने के बारे में सोचो, देखो कैसा लग रहा है। अभी नहीं मन कर रहा है। अब अगर जैसे कोई पिलाए खिलाए तो कैसा लगेगा, क्या लग रहा है? नहीं करूँगा। वो लोग के साथ जाऊंगा ही नहीं तो करूँगा कैसे? ठीक बात है। अब ये नशा नहीं करेगा, कोई नशा नहीं करेगा अब ये। और बाबा जी जहीं जॉब पे लगता हो तो अराउंड 30-40 डेज़ के अंदर ऐसा लगता है कि छोड़ दूँ, और उसमें मैं सोचता हूँ कि मेरा 15,000 समझो सैलरी में, उसमें कैसे ना कैसे करके गलत तरीके से और पैसा कमाओ, वैसा होता है मेरे को। अब देखो ऐसा लग रहा है कुछ? अभी तो नहीं, अभी काम ही नहीं। अभी मैं इधर आना था तो फिर छोड़ दिया थोड़ा। आप सब कर पाओगे अच्छे से, हाँ। हैं? वो सब दूसरों की स्मृतियाँ थी, आप ऐसे नहीं हो। आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, केवल ये नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी बस। हाँ। अच्छे रहो, हमेशा खुश रहो। और जॉब में मिल जाए थोड़ा तो। अब तो मिलना ही है, अब तो तुम अच्छे, तो जॉब मिलना ही, 50 जॉब है। अच्छा। ठीक है। हाँ? बोलो। और गुरुजी 2018 में मेरा डैडी का डेथ हो गया था, तो एक्चुअल में सबने बात किया तो मैं कभी बात ही नहीं कर पाया उनसे लास्ट बार। मतलब नहीं कोई बात करने, मुक्ति। अब तुम उनका आंख बंद करके चेहरा देखो, चेहरा नहीं दिखेगा, देखो यही मुक्ति का प्रमाण है। चेहरा भी नहीं दिखेगा। नहीं। मुक्ति, मोह भी नष्ट, काम खत्म, आगे की यात्रा पे गए, शिवलोक। खुश हो। थैंक यू। खुश हो बेटा। गुरुदेव, वो घर का प्रॉब्लम जो घर देखिए, अपना आंख बंद कर। मैं देख ही नहीं पाती हूँ, ये देखी ना तो वो देखे, तुम देखो बेटा, जो मैं नती चलो दोनों लोग देखो आंख बंद करके। ओम शुद्धिकरण, प्रहार, शुद्धि, सब नष्ट की जाए गंदगी, प्रकाशित कर दिया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। घर तो पूरा शमशान ही बना हुआ था, अब देखो आँख बंद करके। अब दिख रहा है? हैं? हाँ एकदम अच्छा। अब आपको दिख रहा बिल्कुल है? नहीं दिख रहा था, टोटली ब्लैंक दिख रहा सब शमशान बना हुआ था पूरा घर। था। हाँ ना। देखो सभी लोग यहाँ बैठे हैं जो ये करते हैं एक दिवसीय, अपने घर की शुद्धि के लिए इतना जरूर कर लिया करें। अपना एक सिद्ध धमन लिया, अपने घर पे गए, उसको अपने ही घर पे, और भी कोई संपत्तियाँ हो आपकी अन्य भी, संकल्प करें कि ये संपत्ति, ये संपत्ति, ये संपत्ति, ये सभी संपत्ति मेरी, चल और अचल सब संपत्ति, जितने दोष हो, गंदगी हो, वो सब इसी हमने में नष्ट कर दिए जाए, उसी में सब नष्ट हो जाएगी। इतना कर लिया। गुरुजी एक और, मेरा बड़ छोटे वाला है ना, इससे वो भी रात रात, अब पहले कुछ नहीं करता, अभी रात रात घूमता है वो। मैं यहाँ आई हूँ केवल ना तो- संकल्प, हाँ, इसी हाँ
यही स्मृतियाँ थी इधर वाली, वही स्मृतियाँ टहलती सब। एक थोड़ा कम हो गया, वो स्टार्ट हो हाँ, गया। वही स्मृतियाँ वही रहती, अभी डिस्ट्रॉय हो गई सब। अच्छा खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा, वैभव खुश रहो। लेपन का ध्यान रखना है बेटा, है लेपन करना कुछ दिन, ठीक है वैभव, खुश रहो। गुरुजी आपका चरण में सहस्त्र कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। मेरा अभी भी घबराहट हो रहा है, भय लग रहा है। और मेरा सर पे आज से किसी को तुम्हारे यहाँ कोई आधा अंग सुन्न होता है, पैरालिसिस अटैक जैसा तुम्हारे परिवार में, आंखें बंद करो, ये जो भयभीत हो रहा है इस भय नष्ट किया जाए, बैलेंस। आँख खोलो, हाँ बोलो। और मेरा सर पे त्वचा पे अब बताओ कोई कष्ट बचा अब तुम्हें? अब अभी ये थोड़ा सारे कष्ट थे, अब कुछ है? कमर पे थोड़ा दर्द है। हटाओ माइक। ये क्या लिया हाथ में? फोटो अलग करो, इसीलिए घबरा रहे हो। शुद्धि की जाए, दूसरों कष्ट वापस भेज दीजिए। झुक के जमीन छुइए, देखिए कोई कष्ट है कमर अमन, करे हो करिए, ट्विस्ट करिए, करिए पूरा। कोई कष्ट है? नहीं है। नहीं है। तुम्हें तमाम कष्ट हो रहे थे, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती थी, एमएनडी हो रही थी, कूले गल रहे, तुम्हारे कूले खराब हो रहे थे, स्पाइन गड़बड़ हो रही थी, हैं ब्रेन तुम्हारा सब, हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, सब चले गए। पेट में लगता था ऐंठन होती है, हाँ जी। अब सब एक बार खत्म। खाने के बाद पूरा दिन कब्ज मन रहता नहीं था करता। खूब, हाँ। अब सब खत्म, कुछ नहीं बचा, फर्स्ट क्लास। और एक बात है, मेरा शादी नहीं हो पा रहा है। आप करो ना शादी, अब पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अब पहले डिप्रेशन था, संबंध आ रहा है लेकिन पहले भाग जा रहा है। डिप्रेशन था, जी एंजाइटी थी, जी कॉम्प्लेक्स रहता था, जी सुसाइडियल थॉट्स आते थे। जी अब सब अच्छे हो गए हो, है ना? जी तो अब शादी बारात भी होगी सब। जी। और एक बात है गुरुजी, मेरा पड़ोसी वो मेरा चाचा, अपने चाचा, वो बहुत तंग करता है तंत्र मंत्र से। उसके बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, उनका वो तंत्र शक्ति छीन लीजिए। वो तुमसे कोई लेना देना नहीं। तंत्र गंदगी क्या करेंगे हम लोग? तुम उससे खुश हो बेटा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश हो बेटा। जो करौली सरकार के भक्त होते हैं ना दरबार के, जी इस पूरी सृष्टि में किसी की हैसियत नहीं है जो उन्हें तंत्र मंत्र करके कुछ गड़बड़ कर सके। हैसियत नहीं किसी की, समझ गए? तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ये ध्यान रखो हमेशा। और एक बात मन में बोलना चाहता हूँ। क्या बोलोगे? ऐसे तो बने हुए, इधर देखो तुम, इधर हेलो, ऐसे तुम बने हुए थे, दिख रहे हो? कितने गड्डम सड्डम तंत्र मंत्र लेके घूम रहे थे, टोना टोटका ऐसे थे। अभी सब नष्ट हुआ है, ठीक है? अब बिल्कुल टनाटन हो, जो मन में हो पहले बाबा से कह चुके हो, पूरा होगा, एक बात ठीक होगा। कितनी बात एक एक करोगे यार तुम? एक बात करते करते 10 बातें कर चुके। क्या है बोलो? मैं जो सीखने जा रहा हूँ वो सही है क्या गलत है? जो सीखने जा रहे हो, क्या चोरी सीखने जा रहे हो? हाँ, डकैती डालना सीखने जा रहे हो? फिर मन में बोल रहा हूँ। अरे मन में क्यों बोल रहे यार? सीखना है तो चोरी है कोई? नहीं नहीं, तो बोलिए क्या सीखना चाह रहे हो? वो तंत्र विद्या वो पहले इस बस इसीलिए तुम कष्ट में हो, इसीलिए दिख रहा है। तो ये जो कूड़ा करकट दिख रहा है ना, कूड़ा करकट, ये जो कूड़ा करकट, इसीलिए दिख रहा है कूड़ा करकट तुम्हारा जो था, टोना टोटका जादू टोना, इसीलिए ये सब भरा हुआ था। जी तमाम नष्ट हुई गंदगी। दरबार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजर रहे हो, अभी स्वच्छ हुए हो। बाबा से दीक्षा लो, पहले मंत्र दीक्षा, शुद्धि हो, फिर तंत्र दीक्षा में जाओगे। उसका प्रोसीजर है, सीधे आग में हाथ नहीं डालना है। अगर गर्म पानी चाहिए तो भगोना चाहिए, पानी डाल दोगे आग में तो आग बुझ जाएगी, ठीक है? ये हाथ डालोगे आग में तो हाथ जल जाएगा। तो भगोना चाहिए पानी गर्म करने के लिए, फिर पानी गर्म इस्तेमाल करो, उसकी प्रक्रिया है ना? तो दुनिया भर का जो कूड़ा करकट बाहर का, उसको दूर रहना, उससे कभी मत करना भूल के भी, नहीं दुखी हो जाओगे। ध्यान रखना, दरबार तुरंत साथ छोड़ देगा। जहाँ तुमने टोना टोटका जादू टोना में पढ़े, दरबार छोड़ देगा। उस प्रक्रिया से जाओ जो दरबार कराता है, तो अपना भला हो, सबका भला हो, ठीक है? उसमें जुड़ो, खुश रहो। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
अपना भोग काटेंगे जो। हाँ बेटा, गुरुदेव के श्री चरणों खूब में खुश बहुत-बहुत रहिए। प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बांदा जिले से आया हूँ। गुरुदेव, मेरी माँ का पैर टूट गया है, उनको लेके आया हूँ गुरुदेव। अच्छा, पैर टूट गया जी गुरुदेव। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? गुरुदेव दिखाया है। प्लास्टर चढ़ाया? नहीं गुरुदेव, हाँ, वो खिंचाव वाला फ्रेम लगा के कर दिया था, बोला 2 महीने तक इसको चढ़ा के रखेंगे, अगर सही हो जाएगा नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। तो गुरुजी 1-1.25 लाख के लिए बोले थे ऑपरेशन के लिए। हाँ। तो मैं गुरुदेव वीडियो देखा है, तब से मैं कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं गुरुजी के पास लेके जाऊंगा। कहाँ है माता जी तुम्हारी? गुरुदेव। वहाँ बैठी है? जी। खड़ी करो माता जी, देखें कहाँ बैठी है। हाथ उठा लें, हाथ उठा लें केवल हाथ, बाकी बैठे रहने दो। हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा, ठीक। ओम शुशु प्रहार। बहुत इंजरी है, तगड़ी, बहुत उम्र, बहुत बुढ़ापा है। जी गुरु। आंखें बंद रखें, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलती रहें। तुम थे जब उनको चोट लगी? जी जी गुरुजी। तुम वहाँ थे जब चोट लगी? जी यहाँ से। तुम वहाँ पर थे जिस समय चोट लगी? मैं गुरुजी अंदर था और मम्मी बाहर पड़ी थी, तो बाथरूम करने के लिए गई हैं, तो अचानक चक्कर आ गया, गिर गई हैं। आँख बंद करके देखो जो तुम देख पाए हो उस समय, घटना के बाद है उसके बाद जो कुछ भी तुम भाग के दौड़ के गए वो सब देखो, सब नष्ट की जाएगी शिव, नष्ट कर कूल्हे से, कूल्हे में चोट लगी है, कस के कूल्हा चला गया है, धस गया अंदर। ओम नष्ट की जाए कर प्रहार। सर्जरी करके ले बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो अपने अपने, ठीक हो जाएंगी। बहुत गहरी चोट लगी है। जी गुरुजी। और ये गिरी नहीं, गिराई गई, जी धकेल दिया इनको किसी ने। जी गुरुजी, एक जो है घटना हुई थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, खड़ी करो उनको। कोई है वहाँ पे? खड़ी हो, अब खड़ी हो माता जी, देखो कोई खड़ी करो। बैलेंस। खड़ी हो, खड़ी हो अम्मा, खड़ी कर दीजिए इनको। आओ। बस यहाँ खड़ी, इनसे बोलो रेलिंग पकड़ें अपनी, छोड़िए। अब रेलिंग छोड़ो अम्मा, देखें एक हाथ छोड़ो। बैलेंस। अब खड़े हो पा रही हैं अपने दम पे? अपने दम पे खड़ी हैं? ठीक है, बढ़िया है, ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी है। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया, अब तो खड़ी हो पा रही हैं अपने दम पे है। एकदम भयंकर कूल्हा इनका बिल्कुल चला गया था इनका। हाँ? अम्मा भी ताली बजा रही हैं? अच्छा ठीक है अम्मा, धन्यवाद। बिठा दो अम्मा को गुरुदेव। अब बिठा दो अम्मा को, अब अच्छी हैं, बहुत कष्ट चलेगा। गुरुदेव 5 फरवरी को पैर टूटा था, नहीं तब तक हम लोगों को बनाती खिलाती थी। तो गुरुजी एक घटना हुई थी एमपी में। गुरुजी दानो बाबा के नाम से दरबार चलता है। क्या दानो बाबा के नाम से? दानो बाबा? जी, दानो बाबा के नाम। अच्छा, गुंडा भी बाबा होता है कोई? जी जी। तो भाई की तबीयत खराब हुई थी, पेशी ऐसी आनी थी, तो गुरुजी वहाँ लेके गए, तो उन्होंने भैया दैत्य दानों से दूर रहो यार, राक्षसों से। जी। भगवान का यार सुमिरन करो यार, भगवान की शरण में जाओ। जी। कहाँ तुम लोग दैत्य दान,
यही तो संकट है तुम लोगों को। जी जी चलो कम से कम ऐसा दरबार है, बोल तो रहा है कि दानों का दरबार है। जी नहीं यहाँ मुखौटा लगाए देवता का हैं दानों, जी वो समस्या बहुत बड़ी है। तो चलो कम से कम ये तो बोलते हैं वहाँ के लोग कि दानों दरबार है, दानों बाबा, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आप ईश्वर को मानने वाले लोग हैं जी तो ईश्वर की तरफ जाइए, ठीक है, जी वही अच्छे रखते हैं। जी। खुश हो। खुश रहो। आँखों की समस्या है। हाँ बेटा, लेपन जारी रखना, ठीक है। हाँ, मम्मी का पैर 2017 बहुत में कुछ टूटा है। था, अभी तक 2 बार ऑपरेशन हो बहुत चुका कुछ था। सही में। तुमको स्वयं उठ बैठ के उठने में प्रॉब्लम थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, तुम्हारी माँ की तमाम प्रॉब्लम, उनको हड्डियों का कष्ट ज़्यादा माँ को। हाँ, कहाँ रहते हो बेटा? आरा से? जी। क्या नाम तुम्हारा? चंदन कुमार। ये बेटा असाध रोगों के लिए है। अच्छा, एक दिवसीय महाहवन है, ये कर लीजिएगा और लेपन जारी रखिएगा। अच्छा, बाकी आपके सब कष्ट चले गए, कोई कष्ट बचा नहीं। लेपन सिर पे करते हैं, नर्वस सिस्टम आपका और अच्छा हो, ठीक है। खुश रहो। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन। खुश है बेटा, पसंद है। प्रणाम। खुश हो बेटा, बताइए। गुरुदेव, ये जो बच्चा है बहुत डिप्रेशन में आता है, न पढ़ता है न कुछ करता है। अब इसका डिप्रेशन ख़त्म, जो पढ़ता नहीं था, जो पढ़ने नहीं देते थे, वो सब ख़त्म। अब इसकी गुस्सा खूब होता था, गुस्सा ख़त्म है। आधी बेहोशी में रहता था, इसको पता नहीं लगता था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसको बहुत चीज़ें होश में नहीं, अभी भी क्या किया इसने ये सब पता ही नहीं, ठीक है। वो सब गंदगी गई। अब इसका पढ़ने का मन कर रहा है खूब। अब इसका जो है आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है कि हम खूब पढ़ पाएंगे, खूब कर पाएंगे। इसकी एकाग्रता बढ़ाई गई है, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है। माइक पे दो बच्चे को। गुरुदेव, हम बोल रहे हैं, ठीक है? अब ठीक है ना? हाँ। और इसके अंदर बहुत गंदे गंदे ख्याल आते थे, इसके ख्याल नहीं थे। वो अपने माँ बहनों को देखकर गंदे गंदे ख्याल आते थे इसको। आते थे? आते थे, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे थे वो, कुछ पता ही नहीं चलता था। पता नहीं होता था, क्योंकि ये इसके ख्याल नहीं थे। वो गंदगी जो बाहरी थी, स्मृतियाँ थी, इसको ऐसा सोचने के लिए मजबूर करती थी। अब वो सब गंदगी गई, अब इसलिए स्वच्छ है एकदम, फर्स्ट क्लास रहेगा। लेपन करना बेटा। क्या नाम तुम्हारा? सचिन यादव। सचिन, अब पढ़ लिख पाओगे अच्छे से? मन कर रहा है पढ़ने का? हाँ गुरुजी। अब क्या लग रहा है, याद रहेगा तुम्हें जो पढ़ोगे? हाँ। ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ याद रहेगा। अब कोई गंदा गंदा करने का मन तो नहीं कर रहा जो होता था पहले? नहीं। ठीक है, खुश रहो। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव पूरा ही परिवार में था, सभी को था, मेरे को भी था। बिल्कुल ऐसा ना, वो स्मृतियाँ सभी में रहती हैं। मेरी किसी को ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं, किसी को कम, लेकिन प्रभाव सब में रहता है स्मृतियों का। पूरे डीएनए में उसका प्रभाव रहता है। और जब ये जाती हैं तो पूरे डीएनए से जाती है। इसीलिए इस दरबार में एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार अच्छा होता है। जी महाराज, यही नियम है। महाराज अभी संकल्प कर रहे थे, जो अब लास्ट में कराया था आपने, जो अभी उसमें भी मेरे को जो है कंधा भारी हुआ, डकारें आई बहुत। वो तो निकलता ही, गंदगी निकलती है, निकल गई। हाँ, और एक मेरा बेटा बोलता नहीं है, सबसे बड़ा वाला है गुरुदेव। प्रार्थना, संकल्प, लेपन, ठीक है। खड़े होकर नर्वस सिस्टम हाँ काफ़ी वीक है, अच्छा हो जाएगा। जी गुरुदेव। उसके नाम से संकल्प करके तुम महाहवन कर लेना गुरुदेव, ठीक है। गुरुदेव, कहाँ रहते हो आप? एटा में रहता हूँ गुरुदेव। पास में ही हो तुम यार। क्या नाम उसका बेटे का, बड़े वाले? गौरव है। गौरव, एक दिन आकर के जी महाराज कर लेना। ये निःशुल्क है दरबार की ओर से महाराज। ये असाध रोगों के लिए है, तो उसका जो संकल्प है जी महाराज, आप लेना, वो कर लेना महाराज। दिखा रहे हैं गुरुदेव, पीछे खड़े हुए हैं वो गुरुदेव। हाँ देख लिया हम, हाँ देख लिया हमने, देख लिया। गुरुदेव, ये कब तक हवन कर सकते हैं? चाहे जब कर लेना, डेट ले लेना वहाँ से। अच्छा गुरुदेव। वहाँ भी ऑफिस जाओ जी महाराज, वहाँ पे डेट मांग लेना, डेट दे देंगे, उसी डेट पे कर लेना। जी महाराज। खुश रहो। वो एक दिवसीय होता है, पूरा दिन लगता है उसमें, वो निःशुल्क होता है असाध रोगों के लिए। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए।
खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, बताइए। गुरु जी मुझे यहाँ थोड़ा लेफ्ट साइड पेन है और बम्स के इधर लेफ्ट साइड में भी थोड़ा पेन है। बच गए हो आप बच गए हैं, ये बहुत अच्छा किया, आप बच गए। गुरु जी हम 2019 में आए क्योंकि थे। पैरालाइजेशन की स्मृतियाँ बहुत थी, पैरालाइजेशन की स्मृतियाँ थी खूब, आप उससे बाहर निकल आए हो। ठीक है, अपने आप को चेक करिए स्वयं को, आप कोई कष्ट है? चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, देखिए कोई कष्ट बचा आप, दूसरों को कष्ट वापस भेज दिए जाए। गुरुजी मेरा छोटा बच्चा है, वो मोबाइल बहुत देखता है, मोबाइल बहुत देखता है, 2-2 GB तक मोबाइल छोड़ता नहीं है, मोबाइल ही देखता है वो। हाइपर एक्टिव है ये हाइपर एक्टिव और सुनता भी नहीं किसी का भी। कह तो रहे हाइपर एक्टिव बच्चा है, इसलिए अभी इसको मोबाइल चलेगा इसका। मम्मी को तो कुछ मैं बोलता हूँ ना, जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, ऑटिज्म का शिकार हैं, उनको दरबार मोबाइल छोड़ के रखता है उनका, वो अपने काम में थोड़ा सा बिजी रहे, ब्रेन उसका थोड़ा उसमें चले। मेरी धर्मपत्नी आई हुई है यहाँ पे, उनके लेफ्ट हथेली में गांठ है, वो जा रही है आती है, जाती है आती है। खत्म हो जाएगी अब ऊर्जा आपके पास है, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एकदम बढ़िया। लेपन करना इसको बेटा। और आपको तमाम कष्ट थे, पता है आपको क्या क्या कष्ट थे? हार्ट से, ब्रेन स्ट्रोक हैं, वाल्व आपका एक गड़बड़ हो रहा था, चलने में आपको हांफनी आ जाती थी, सांस फूलती थी, कूल्हे खराब हो रहे थे आपके, MND की प्रॉब्लम थी, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती थी, घुटने की प्रॉब्लम थी, ऑटो इम्यून हो रहा था, ये सब गया है। फ्रेश होने में सुबह कष्ट होता था। मुझे गुटखा खाने का बहुत शौक था, मैंने कल संकल्प किया कम से कम 150-200 रुपये का मैं गुटखा खाता था दिन में। सवेरे उठ के मैंने 5 रुपये का लिया और पूरा उल्टी हो ऐसा हो गया, उल्टी होने लगा, खा ही नहीं पाया मेरे। नहीं खा सकते अब आप। ओम, ये स्मृति आगे रखिए। शिव के उठकर खड़े हुए उल्टी हो, घृणा नफरत पैदा कीजिए, उच्चाटन आस्वादन नष्ट किया जाए जो पिछला था, गुटखा खाने बैलेंस। शिव 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खिलाने की कोशिश करें उससे उच्चाटन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब आप कभी नहीं खाएंगे गुटखा उटका, छूट गया अब आपका। तो लेपन जरूर करना है बेटा, ठीक, इस बच्चे का भी करना है, हाइपर है। गुरुजी मेरा पत्नी का है ना, बॉडी ही नहीं बनता, कुछ भी खिलाएगा तो पतली। ऑटो इम्यून था ना बेटा, आपको भी वही था, उनको भी वही था, ऑटो इम्यून जो ये था, ये असाध्य रोग है। ठीक है, इसको भी वही था, वो एक ही स्मृति थी, अभी वो नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अभी जो आई हुई थी ना वो वैभव, वो मेरा भांजा है। अच्छा। और 2019 में जब हम आए थे ना यहाँ, तभी मेरी बड़ी दीदी यहाँ आई थी, वो यहाँ ऐसा मृत्यु हो गई थी, तो आपने उसने जीवित किया था। हाँ, उनका आपका भांजा एक एक्सीडेंट हुआ था इसका, जो बाहर पुणे में कहाँ था वो? इन्फोसिस में उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो खतरनाक एक्सीडेंट था उसका। तो आपने महामृत्युंजय हवन कराया और उसकी सांस वापस आ गई। हाँ, वो तो बिल्कुल डेड हो गया था एकदम, कि खत्म, बचेगा नहीं। बचेगा। बड़ा स्मार्ट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। लास्ट स्टेज पे एकदम चला गया, कोमा में चला गया। कोमा में चला गया था, यहीं थे उस दिन, इत्तेफाक से आपके दीदी और जीजा जी आपके यहीं थे। यहीं थे। और आपकी दीदी तो बहुत बेचारी कष्ट में रहती थी, बहुत भयानक। अब तो सब अच्छे एकदम। मुझे दरबार पे गुरुजी विश्वास ही नहीं था, लेकिन ये सब देख के मुझे बाबा जी यहाँ खींच ले गए। खूब खुश रहो बेटा, आप सब अच्छा होना, ठीक है, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए। इसको भेजो, इसको हीरो को क्या नाम है? अच्छा, वाह, वैष्णो माता का प्रसाद आ गया बैठे बैठे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, थैंक यू बेटा।
बंटवाना सबको, खिलवाना, फिर बाद में बटेगा सबको। हाँ जी जी, आगरा से मैं आया हूँ, राजेंद्र मोहन कुलश्रेष्ठ। खुश हो बेटे, बताइए कैसे हो? जी, मैं आपके दर्शन करके कोटि कोटि आपका कोटि कोटि धन्यवाद और चरण स्पर्श। खूब खुश रहिए। नहीं चाहता था कि मेरी हम डीएनए में 3 लोग हैं, मेरा बेटा और मेरी बड़ी बहन। मेरी पत्नी का देहावसान हो गया। मेरे दोस्त ने मेरे को रास्ता दिखाया था, लेकिन वो पूरी तरीके से समझाया नहीं मेरे को। मैं आने में लेट हो गया। आने में लेट हो गया 4 महीने तक उसने मुझे कुछ ऐसा नहीं रास्ता दिखाया कि मैं आपसे जुड़ूं। ना ये बोला कि मेरी पत्नी बीमार है, तो बस इतना ही कह के रह गया कि यूट्यूब पे देख लियो और चला जाइयो। मैं उस चीज़ को भ्रम में रह गया कि ये कुछ बताएगा। उसका छोटा भाई मेरे को रास्ता दिखाता, वही लेके आया मेरे को। तो मैं आपसे जुड़ा हूँ। और गुरुजी, मेरी बहन है, वो रोटी बनाती है, मैं सब्जी बनाता हूँ। और बेटा मेरा नौकरी करता है जो MNC में, और 5 दिन आगरा रहे, 3 दिन आगरा रहता, 2 दिन गुड़गांव जाना पड़ता। वो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम स्वस्थ हैं। आप जो भी देख रहे होंगे वो भी मुझे भी देख रहे होंगे। मैं भी 57 से 58 साल का हो गया हूँ, है ना। बड़ी बहन मेरी 63 के लगभग है, तो वो खाना बनाती है। बेटे की जॉब वगैरह और मेरे जो पैसे कहीं फंसे हुए हैं, जिन चीज़ों में 2-1 केस भी चल रहे हैं, पेमेंट नहीं हुए चेक वगैरह के, वो भी नहीं मेरे को मिल पा रहे। मेरे पैसे इधर उधर लोग लेके बैठ गए और मेरा पैसा भी उड़ा दिया पैसे ही। तो मैं चाहता हूँ अब आगे की ज़िंदगी में इस सुख में कटे। बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास बहुत ऊर्जा है जी, बाबा माँ का आशीर्वाद है, साथ है आपका। जो भी प्रार्थना संकल्प करते जाएंगे सब पूरा होता जाएगा जी। और सब दिशा मिलेगी अब आपको। सब रोग कष्ट गए, गंदगी गई है। अब अच्छा फील हो रहा होगा आपको खूब ना, वो तो एकदम मन प्रसन्न होगा। आपसे जैसे जुड़ा हूँ, फोटो से जुड़ा था, तभी से मेरे को आभास हो गया जी। ठीक है, मैं अब स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा भी कह रहा पापा बहुत बढ़िया, आप जाओ। उसने भी पैसे दिए उसमें, मेरे को सपोर्ट किया, और इसलिए मैं स्वस्थ भी हूँ और मस्त भी हूँ। आपकी बिल्कुल बिल्कुल। आपके DNA में अपंग करने वाली स्मृतियाँ बहुत थी जी, तो लेकिन आप ईश्वर कृपा से बचे हुए है ना। 40 साल पहले मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का। अब वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी स्वस्थ सी महसूस कर रही है। बिल्कुल। अब वही कह रहे हैं, आपके DNA में अपंग करने वाली स्मृतियाँ बहुत थी। तो लिटा दो, पड़े रहो। एक आध वो मैं लेपन करा दूं। हाँ, लेपन कराइए उसको, आराम मिलेगा। आपने रखा है DNA में उसको? DNA में रखा है उसको? हाँ, DNA में हम। तो उसके लिए महाहवन कर लेना दरबार की ओर से, ठीक है? ठीक। उसका संकल्प लेके जी। क्या नाम उसका? चित्रा कुलश्रेष्ठ, कुमारी चित्रा। चित्रा। उसको संकल्प करा के, आप संकल्प करके उसका, और उसका ये महाहवन दरबार की ओर से है 1 दिवसीय, तो ये करवा देना, तो उसको आराम बहुत तेजी से मिलेगा। ठीक है, असाध्य रोगों के लिए है। बेटे का फोटो है ये। आप देखिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। हाँ, थोड़ी सी उसे सांस में दिक्कत थी, गले में एक मिनट, जरा ये देख लें फोटो। क्या है, शादी के लिए ये दरबार से ये लड़का देखा है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए फोटो बच्चे का। इस बच्चे को दम बहुत घुटता था, इसको एंजाइटी फील होती थी, लगता था सांस रुक रही है उसकी, उसको फील होता था। और थोड़ा सा अंदर लंग्स जो है, लंग्स में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट लंग्स में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा था, और जो आपकी जो बहन है उसकी स्मृतियाँ उसमें ट्रैवल करती थी इस बच्चे में। अभी सब डिस्ट्रॉय, संकल्प करा देना बस केवल, बाकी बढ़िया रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसको। ये इसको प्रॉब्लम नहीं थी, कैंसरस जो स्मृतियाँ थी इसमें थी, लेकिन इसकी नहीं थी, अभी डिस्ट्रॉय हो गई। हाँ, बिल्कुल। जिस दिन से मैंने आपको फोटो उनका बड़े गुरुजी का रखा, वैसे ही वो बोला पापा बहुत आराम है। दवाइयाँ भी उन्होंने छोड़ दी, डॉक्टर के। मैं डॉक्टर जरूरत ही नहीं, उसको रोग ही नहीं है। रोग ही नहीं था ना। और स्पोर्ट्स मैंने वैसे भी, और लंबा है 6 फुट 3 इंच। अच्छा, अरे वाह, हाइट बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। कभी इधर आए तो मिला ना। हाँ, नहीं, कभी भी क्या आप बुलाएंगे वो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुश हो, प्रसन्न, खूब खुश हो। हाँ, बहुत हाइट है।
खूब खुश रहिए। ओ बाबा जी हीरो, प्रणाम। खुश रहिए। खूब खुश रहिए हीरो। बाबा जी इसके लिए जो असाध्य रोग है उसके लिए वनडे किया हाँ है। वो अच्छा किया। और अब इसके लिए असाध रोगों के लिए जी अब हवन कर सकते हैं जी दरबार की ओर से होता है, निःशुल्क ये करिए। बाबा जी जैसे वनडे शुरू हुआ, क्या नाम इसका? इसका नाम विराज। हाँ विराज, हाँ बताओ। जैसे वनडे शुरू हुआ हाँ तो शरीर में दर्द बढ़ने लगा, बिल्कुल सही है। सारे शरीर में खिंचावट आने लगी, इसकी गर्दन भी सेंसेशन आने लग गए, ठीक। हाँ लूज मोशन हो गए चालू, बहुत बढ़िया है, उबासी आने लगी, बिल्कुल बढ़िया है। और लड़की को उल्टी भी हुई। बहुत अच्छा हुआ। तो ये सब सिम्टम्स हुए। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है तुम्हारा जी। ये सारे रोग कष्ट निकलने लग गए तेजी से। जी उबासियाँ मुझे आज तक नहीं आई, जैसे ही आपने कहा कि भाई उबासी के थ्रू या हिचकी के थ्रू या जैसे भी जो है गंदगी निकलती तो कम से कम 30 उबासी आई, मुझे नहीं पता कहाँ से निकल रही थी। ये एक चमत्कार ही है। सब अच्छे से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब इसका संकल्प लेके जी। महाहवन कर लेना जो असाध्य रोगों को। गुरुजी एक बात है, जैसे इसको असाध्य रोग था कि अभी हमें 3 साल से ही पता लगा था, तो मैं परेशान बहुत रहता था 1 साल से कि क्या करूं क्या करूं। एक दिमाग काम करने जाता था तो दिमाग में भी एक अलग ही बल्ब जला रहता था कि भाई विराज का क्या होगा, क्या हमारे बाद क्या होगा, हमें अपनी चिता की आग मिलेगी नहीं मिलेगी इससे। बाबा जी बड़े परेशान थे। ओम शिव दुख की स्मृति नष्ट कर दी, सभी भय नष्ट किए जाए, आशंकाएं भविष्य के दुखों की स्मृति सब नष्ट कर दी, शिव नष्ट करके से अभय प्रदान किया जाए, आनंद की अनुभूति दी जाए। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैलेंस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विराज माइक दो जरा। विराज प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसा फील कर रहे हो अपने आप को पहले से? अच्छा फील कर रहे हैं। आप अच्छे हो गए और ठीक है, आप बहुत अच्छे हो गए अपने आप। अभी 6 मंथ्स रुको, लगभग 6 मंथ्स में फिर ये पापा जो पकड़ के नहीं खड़े होना पड़ेगा, ठीक है? गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आइए 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 आइए, आ जाओ। अरे बाबा पकड़ लेना, पकड़ लेना। आओ पकड़ के इधर लाओ, इधर ले आओ पकड़ के। विराज कैसे हो? अब अच्छा लग रहा है, चलने में अच्छा लग रहा है, पैरों में कुछ ताकत लग रही है। अब चल के देखो जरा, चलो। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब जरा चल के जाओ, वहाँ देखें। ये पहले टॉफ़ी ले लो, पहले ये पकड़ो। खुश रहो। आप जरा चलिए। ये बहुत बढ़िया। अब आप पापा तक जाओ, चल के देखो, जा पाओगे? गेट खोल लो। संभाल लेना। टॉफ़ी पकड़ लेना, टॉफ़ी ले लो हाथ से, टॉफ़ी ले लो हाथ से, तो उसको बैलेंस बने। तुम टॉफ़ी कह रहे ले लो, टॉफ़ी ले नहीं रहे हो तुम। जब हाथ ऐसे रहेगा बैलेंस नहीं बनेगा, हाथ अलग होने चाहिए। छोड़ दो। अब पापा के गले लग जाओ जल्दी से। इसी तरह तुम चल पाओगे। अब बस बाबा जी से ठीक कर दो, इसे हमें दान दे दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। एकदम अच्छा होगा, परेशान मत, खुश हो। लेपन करना विराज को। गुरुजी खुश हो बेटा। गुरुजी मैं आपको एक मंत्र सुनाना चाहता हूँ। सुना दो, सुना दो, सुना दो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिः वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। बोलिए ओम नमः शिवाय 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
महामृत्युंजय का आपने सुना दिया हमको, तो भाई खूब खुश हो। अब पैरों में स्ट्रेंथ आ रही है, खूब आ गई। प्रणाम गुरु जी। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए। अच्छा, टाइमिंग एक्सटेंड होती रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया। खुश रहो, मस्त रहो। जो तुम चाहते थे वो हो गया, जो तुम चाहते थे वो हो गया। ठीक है बेटा, खुश। हाँ बेटा, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश है। गुरु जी मैं अपने भैया के लिए आया हूँ, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ पता है मेरे को। जी 6-7 महीने से एकदम पागल की जैसी स्थिति, मतलब और बार बार लेटरिन से आने के बाद भाई 1-1 घंटे तक हाथ धोते हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, और हर जगह गंदगी। माइक पे लाइए। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव। तो दिन भर हाथ पैर धोते रहते थे? बाबा जी बहुत गंदगी फील होती थी? बाबा जी ऐसा होता है, कहीं भी जाते हैं तो मेरे पैर में लग जाता है 7-8 महीने से। पहले आराम से घूमते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से लग जाता है, या घर में कहीं से आ जाता है जादुई रूप से। ठीक है, अब देखो चलिए फिर कुछ है, कुछ गंदा लग रहा है? कुछ नहीं यहाँ पे नहीं बाबा जी, इससे बाहर चलते हैं तो जादुई बाहर रूप नहीं, से अब आ तो विदेश चले जाओ। जी जी अब सर। तब भी नहीं लगेगा, तुमको कुछ नहीं लगता था। जी जी, और नहाते हैं जिसको तो लगता था जी, वो सब चले गए। और 3-3 घंटे नहाते हैं, मतलब वो दिन भर नहाते रहते, कुछ दिन बाद तुम, और कुछ बाबा दिन जी बाद तुम 10 घंटे नहाते। जी जी बाबा दरबार आ गए इसलिए 0 हो गया। अब तुम 10-5 मिनट में नहा के बाहर। अब क्या लगता है? अच्छा चलो आंख बंद करो। अब क्या लगता है कितनी देर में नहा के बाहर निकलोगे? बाबा जी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे निकलने की। कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? कितनी देर में नहा लोगे? आपका आशीर्वाद हो तो जल्द हो जाएगा। बाबा जी एक चीज़ और बोलना है, मेरा बाल काफ़ी तेज़ी से उड़ रहा है, और अभी शादी नहीं हुई है, और कोई काम भी नहीं है, जब जरूरत नहीं है। जब नकारात्मक स्मृतियाँ रहती तो ऐसा ही होता है। बाल काफ़ी तेजी 2-3 महीना में आने के पहले से उड़ रहा है, पहले कम था, जैसे आने लगे तो और बढ़ गया। आपको बूढ़ा बना रही थी स्मृतियाँ, एकदम बूढ़ा ही बना रही और थी। कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और नहीं है, नहीं था। हाँ नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं आप था। कॉन्फिडेंस है, चेक कर लीजिए और है कि नहीं। अब आप अपना काम कर सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए पहले। जी, और बाबा जी इनकम का जवाब कोई स्रोत दीजिए। नहीं है। हम ऐसे नहीं, बातचीत नहीं कर रहे हैं हम। जी जी हम बात करते हैं, जवाब चाहते हैं। जी कर लेंगे आपके हाँ, आशीर्वाद ये से। दरबार प्रमाणों वाला दरबार है, जी। यहाँ केवल बात नहीं, हाँ जाओ हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें उसका जवाब भी चाहिए होता है, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी कल्पना से। बाबा आपका है आशीर्वाद है, कुछ भी हो जाएगा। बिल्कुल आप कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। बाबा जी इनकम का कोई स्रोत नहीं है मेरा अभी तक। वो पुरुषार्थ का काम है, अब आप कर पाओगे। पहले तो शरीर का नहीं साथ देता था, जी स्वास्थ्य नहीं अच्छा था, अब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, हैं? जी आपको बिल्कुल ऐसा लग जाते धीरे धीरे। अभी 1-2 साल की बात थी, 1-2 साल बाद अब खटिया में बैठे मिलते, चारपाई में, कुर्सी में, फिर काम नहीं कर पाते, को बैठे बैठे आदेश देते रहते हैं। अभी आप फर्स्ट क्लास हो, अब आप अपना काम भी कर सकते हो, को कॉन्फिडेंस है, आपकी याददाश्त बढ़ाई दरबार ने, एकाग्रता बढ़ाई है, आत्मविश्वास बढ़ाया है। बाबा जी और ओम ओम। जो सबसे खतरनाक रोग था आपको, जिसको OCD कहते हैं, जो आपको था, जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो आपको गंदा गंदा ही केवल दिखाता था, हर चीज़ गंदा, शरीर गंदा, सब गंदा, इसीलिए शुद्धि सफाई ज़्यादा चाहिए, है ना। अब वो सब चली गई। ये चिता के साथ रोग जाता है, ध्यान रखो। जो दरबार में तुम्हारा एक दिन में गायब हो गया, अब कुछ नहीं है। आपको मस्त रहो, लेपन करना अच्छा। बाल आ जाएगा बाबा जी, हैं? बाल आ जाएगा। क्यों, बाल कौन से बड़ी भारी वो संपदा है? जी वो तो आ ही जाते हैं बाल। जी अब सब अच्छा हो जाएगा। जी बाबा जी और भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए कि पूरा परिवार सुखी रहे। नहीं बिल्कुल खुश हो बेटा, प्रसन्न, मस्त रहो। गुरु जी ये मतलब मम्मी को बहुत गाली देता है, मतलब भाई OCD थी ना। आप पूछो, लाओ सामने लाओ। तुम लोग एक नई बात पुरानी खोदते हो। आइए अब देखिए, मम्मी भाई परिवार के लोग या किसी को भी गाली गलौज करने का मन कर रहा है? किसी को भी? जो पहले खूब गाली बकते थे, जी अब कोई मन कर रहा है गाली गली बकने का? अभी आपका आशीर्वाद रहे, अभी तो अच्छा है। देखो यार, गोल बात ना करो हमसे, अभी सीधी बात करो। नहीं मन कर रहा है तो सीधी बोले, शर्म आ रही तुम्हें? नहीं मन कर रहा? नहीं मन कर रहा। ठीक है ना, ये बढ़िया है, कोई कष्ट। गुरु जी मेरी मम्मी जो है ना झुक के चलती है, पीठ के रीढ़ के हड्डी में काफ़ी दर्द। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, असाध्य रोग है।
ठीक है। और 2 और महीने एक दरबार की ओर से कर लेना 7 लोगों के लिए जी महावन, और अपनी मम्मी मेरे- का जी और इनका दोनों का संकल्प करना, जी ठीक है। और मेरे पापा का अरे रुक जाओ भाई, वहीं रुक जाओ यार, खानदान नहीं आएगा हम महावन में। क्या नाम तुम्हारे, इनका क्या नाम है? गौरव कुमार। मम्मी का? वंदना सिन्हा। वंदना। जी ये महावन जो दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, 1 दिवसीय होता है, ठीक है, ये करिएगा। कहाँ रहते हो आप? जी मुंबई से आया हूँ। ये कर लेना बेटा, अच्छा। जी। इनका भी ले लेना संकल्प, गौरव का भी, माँ का भी, ठीक है। उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है माँ को, उनको भी असाध्य रोग है, तो ले लेना संकल्प कर लेना। गुरुजी पापा को पैरालिसिस मारा है दाहिना साइड और ब्रेन स्ट्रोक है। वो 1 महीने बाद ही हो सकता है, फिर जी 1 महीने बाद ही हो सकता है। 1 महाहवन हो जाता है, फिर अगर कोई बचता है तो 1 महीने बाद होगा। गुरुजी मुझे अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद अब है, अब तुमको सुला के दिखाएगा वो? नहीं मैं तुम्हारे कष्ट गिनाए कितने कष्ट थे? एको कष्ट बचा तुम्हारे पास? अब कुछ है? नहीं टन तुम्हारा डिप्रेशन था, तुमको एंजाइटी थी, है अब? नहीं आशीर्वाद तुमको भी गुस्सा कम नहीं आता था? तुमको जब आता था लगता था मर जाएंगे, मार डालेंगे, ऐसा गुस्सा आता था। अब लग रहा है कोई गुस्सा वुस्सा? तो सब ठीक हो गया यार, तो पुरानी बात है, क्यों खोदते हो खड़े होकर? चलिए खुश रहिए। नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। बताइए। जी गुरुजी। बढ़िया है, अच्छा है जी। मैं अपने हस्बैंड अच्छा को किया। लेके आई हूँ गुरुजी। अब क्या नाम इनका? इनका नाम रोशन लाल है। इनका नाम रोशन लाल। हम राजस्थान चित्तौड़गढ़ से आए हैं गुरुजी। पता है बेटा। ऑफिस से डेट लेना, अच्छा। एक गुरुजी हो सके जब तक कल की दे दो, हमें 6 दिन हो गए यहाँ आए हुए। अब मैं अकेली आई हूँ, इनको साथ में लेके, तो थोड़ी परेशानी हो रही है हमको। ठीक, लिख दिया। खुश हो। प्रणाम करो। कल कर लीजिएगा सुबह। ब्रेन स्ट्रोक था, हाँ सही है। माइक सीधा कर दो। गुरुजी को प्रणाम। खुश, आप कैसा फील कर रहे हो? फील तो अच्छा कर रहा है, पर अभी वर्किंग नहीं हो रहा। ब्रेन स्ट्रोक है श्रीमान जी, तो हटाओ ना। पैरालिसिस है, ठीक है। ये असाध्य रोग हैं, जिंदगी भर आदमी ऐसे रहता है, इसी तरह ठीक नहीं होता है कभी। दरबार कृपा है जो तुम टन एकदम मजबूती है तुम्हारे सब शरीर में, है ना। नहीं तो दाहिना भी जाने वाला था धीरे धीरे, दाहिना भी कमजोर हो रहा था। ध्यान लग रहा था, नहीं लग रहा था? लग रहा था, नहीं लग रहा था? तो लग रहा था सब कि दाहिना भी तुम्हारा जा रहा है धीरे धीरे। अभी दाहिना मजबूत हो गया है पूरा। तो अब तो गुरुजी ऐसे ही नहीं मरना पड़ेगा ना? हैं? अब तो इसमें नहीं मरना पड़ेगा। क्या? अब इसमें नहीं मरना पड़ेगा ना इस हालत में? तो अभी तो बच गए हो बेटा, नहीं पूरा बेड पे होते 100%। आई बहुत अच्छा है, अभी तुम्हारा दाहिना तो पूरा ही बच गया, नहीं ये भी डेड हो रहा था धीरे धीरे। अभी पूरा बेड पे होते लंबे लंबे। इसका असाध्य रोगों वाला कर लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, ये कर लीजिए। खुश है, प्रसन्न है। नेक्स्ट। कोटि नाम खुश है बेटा, माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मैंने अपनी बड़ी बहन का हवन किया है। मैं इलाहाबाद से हूँ और मैं अनमैरिड हूँ। वो जबलपुर में रहती, सुमन नाम है गुरुदेव। एकदम वेंटिलेटर पे थी। फोटो तो है मैं वहाँ गई गुरुदेव, तो मैंने माता बाबा से प्रार्थना किया। उनको ब्लड बहुत निकला, यूरिन से 2-3 लीटर निकल गया गुरुदेव। तो मैंने माँ बाबा से प्रार्थना किया कि उनका जीवन है गुरुदेव, तो उनको बचाइए, नहीं तो उनको मुक्ति दिलाइए। तो गुरुदेव मेरी छोटी बहन भी जुड़ी है। हम लोग ने वनडे 9 हवन, अरोग हवन और महामृत्युंजय सब किया, दोनों बहनों ने, छोटी वाली ने भी। तो गुरुदेव ये 4 दिन यहाँ आई। 28 तारीख को उनको पड़ा था अटैक। वो 4 दिन गुरुदेव यहाँ थी। उसने रोज़ माता बाबा को अर्जी लगाई
कि मेरी बहन को बचाइए। तो गुरुदेव अब कल तक तो ठीक थी, अभी मैं वहाँ थी जबलपुर तो वो ठीक थी गुरुदेव, बोलने उलने लगी थी, कल से सीरियस हो गई हैं। कोई बात नहीं, फोटो है उनका? जी जी। आप देखिए फोटो उनका, आप देखिए। ओम। इन्होंने जो हवन किए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करिए कि बाबा हमने जो हवन किए इनके लिए, अपनी बहन के लिए, ये उनके डीएनए में दे दिए जाएं और उनको स्वस्थ किया जाए, और इन्हें स्वस्थ पितरों को किया मुक्त किया जाए उनके। पितरों को मुक्त किया जाए। ओम। उनका संकल्प पूर्ण किया जाए, जो हवन एक दूसरी महानुष्ठान किया वो आप दे दिया जाए इनकी बहन के डीएनए ऊर्जा पथ में, जिसके लिए संकल्प करके किया। ओम। प्रहार प्रहार। इनको तोड़ दिया, डीएनए ऊर्जा पर जुड़ा हुआ शिव काट के अलग किया जाए, इनमें जो कष्ट है गंदगी का नष्ट किया जाए। प्रहार शुद्धि की गंगा शुद्धि विंध्यवासिनी। अपना प्रभाव छोड़ दें। बैलेंस शुद्धि ऊर्जा दे दीजिए आपको। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब फोटो देखिए, इनको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस की वो दिख रही थी, किडनी, हार्ट, यूट्रस, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो अस्पताल में भी है? जी हाँ। देखते रहिए। सुश्रुत प्रहार। बैलेंस। सभी लोग वापस 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन दिखाया जाए इनका। ठीक, बढ़िया। गुरुदेव इनकी 5 बेटियां हैं, मैंने जीजा जी, उनकी शादी हो गई, जीजा जी को मैंने डीएनए में रखा है। 2 लोग हैं मतलब? जी। आपकी बहन ये और जीजा जी आप? जी। और उन्हीं इनके अनुसार उन्हीं दोनों लोगों को डीएनए ऊर्जा पत्र रखा जाए, बाकी सब अलग कर दिया जाए। शिव। अच्छी हो जाएंगी गुरुदेव। गुरुदेव अभी कोई सर्जरी तो नहीं बोली डॉक्टर ने? जी सर्जरी अभी तो कोई सर्जरी नहीं बोली ना? नहीं नहीं। ठीक, सर बचा के गुरुदेव, रखना। मेरा 2nd लेयर है, चेक कर लीजिए। अच्छा है बेटा, आंखें बंद करो, दिखाया जाए इनका जब। एक बार आँख खोलो, आँख बंद करो, मनी मन जप करो, मन ही में। आँख खोलो। बहुत बढ़िया चल रहा है और आपके शरीर में जो इन्फेक्शन है बहुत तेज़ी से आपका ये बाहर निकाल रहा है। जी हाँ गुरुदेव, हाँ, यहाँ पे थोड़ा दर्द होता निकल है। जाएगा ये सब। गुरुदेव मेरे संकल्प में कहीं गलती है क्या? मेरी कोई गलती नहीं। एक गांठ है गुरुदेव, जा नहीं रही। कोई गलती नहीं है, ये सब निकल रहा है धीरे धीरे, सब जाएगा। अच्छा जी। सच्ची सारे कर्म दरबार भोग की कटते जय हैं। गुरुदेव, हम लोग दरबार को बहुत मानते हैं। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न गुरुदेव रहो। ये भैया मेरे कब आएंगे गुरुदेव? मैं 5-6 तो बताया गया था आपको, गुरुदेव कहाँ पर हैं ये बताया गया था कि अब ये जी स्थिति में नहीं है कि आ सके, मानसिक हालत भी ठीक नहीं। जी। खुश हो। खूब खुश है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश है। गुरु जी, मेरे पति 15-16 साल से डिप्रेशन के शिकार हैं। 4 बार उनको अटैक आ चुका है। उस अटैक में हम माँ बेटी सुसाइड करने चले गए, बेटी दुनिया से चली गई और हम बच गए गुरु जी। तभी से हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है।
बहुत परेशान हूँ। पति देव आए हैं आपके? जी आए हैं। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। गुरुजी बहुत बच्चे के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, खुश हो। जी गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, कैसे हो? 2014 से और आज तक के बीच में 4 बार हमारा दिमाग पागल जैसा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दवा चलता है, कुछ दिन ठीक होता है, फिर ऑटोमेटिक जैसे हो जाता है। कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही स्मृतियाँ थी पागल बनाने वाली, अकाल मृत्यु की स्मृतियाँ थी सारी, आत्महत्या करने वाली पूरा स्मृतियाँ हाइपर हो जाते हैं, मतलब एकदम जैसे। अब वो सब खत्म। जी। पत्नी के भी शरीर में पूरा रोग से ग्रसित हो रोग ही गई। रोग थे बेटा। जी। क्या नाम लिखते हो अपना आप? मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है, देवरिया जिला घर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये एक महाहवन की डेट ले लेना दरबार से जी। ये असाध रोग के लिए होता है, अपने लिए इसको ले लेना, संकल्प करके इनका महाहवन कर लेना। अच्छा, एक दिवसीय होता है। दूसरा, आपकी सब जितनी नकारात्मक स्मृतियाँ थी सब नष्ट हो गई हैं जी। अब आप बिल्कुल एकदम हल्के फुल्के हो, कुछ भी नहीं है जी। कुछ लग रहा है आपको अनी जी? कुछ भी पहले से तो ठीक है, एकदम हल्के लग रहे हैं। कोई क्रोध, कोई हत्या आत्महत्या के विचार, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कुछ फील हो रहा है? कुछ भी पहले ऐसा हो रहा था कि जीने का इच्छा नहीं करता है। अब कुछ अभी तो अब लग रहा है जीने की इच्छा है, काम करना है अपना। जी। जैसे एक नशा का भी लत है, खैनी जो खाते हैं वो नहीं चाहते हैं फिर भी खाते हैं। संकल्प किए उसका? नहीं किए। कर लीजिए जी। अभी कर लीजिए कि बाबा हम जो खैनी खाते हैं छोड़ना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते, जी। जो स्मृति के कारण होती है वो स्मृति नष्ट कर दीजिए। नष्ट कर दीजिए जी। ओम। खैनी खाने वाली स्मृति नष्ट कर दीजिए और आंखें बंद करें, बोलिए मन में, जो खैनी खाते हैं उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, जो खिलाने की कोशिश करती है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए और इनका संकल्प पूरा किया जाए। प्रहार, आंखें बंद रखिए। आस्वादन नष्ट कर दिया खाने का, तलब नष्ट कर दिया, तलब लगती है बहुत कस के, बस खानी है। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, नष्ट किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए आंख बंद करके खैनी खाने की इच्छा हो रही? नहीं हो रही। खुश है। गुरु जी, जो बच्ची की हमारी मुक्ति कैसे होगी? हो चुकी, गई। अब आंख बंद करके इसको देखो फोटो, आंख बंद करके देखिए, चेहरा दिखता है? चेहरा उसका नहीं, आपका चेहरा आ रहा है। हमारा आ रहा है, बिटिया नहीं दिख रही, न दिखेगी, मुक्ति हो गई इसकी। जी। खुश है। ठीक। इनके लिए भी थोड़ा शरीर से बड़ा रोगग्रस्त हैं ये। सब कष्ट गए इनके, बहुत कष्ट थे इनको जी। इन्हें सबसे बड़ा कष्ट तुम्हारा ही था। इनके तो जॉइंट पेन थे सारे, पूरे शरीर में जॉइंट पेन थे। पेट में। और तुम्हारे कष्ट ही इनको आते थे ज़्यादातर, भयंकर। अब बिल्कुल फिट है, फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट नहीं। कोई कष्ट बच्चा अब आपको लग रहा है? गुरुजी हम एक बच्चा चाहते हैं। हम जो बात पूछे वो बात नहीं करी, बच्चे में आ गए। जी 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 जी। अब कोई कष्ट है आपको? जी नहीं है। ठीक है, आंखें बंद करो, संतान का देख लेते हैं। संतान योग दिखाया आगे, आँख खोल लीजिए। होगा लेकिन IVF से होगा। IVF से होगा, सफल होगा जी। पूरा योग है संतान का। जी। ठीक है, जी, खुश हो, स्वस्थ हो जाओ। पहले अच्छे से लेपन करना है, ठीक है, ध्यान से। एक लाइन हम आपके लिए बोलना चाहते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीते आपके हाथों में और हार आपके हाथों। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश, स्वस्थ रहो, खूब अच्छे रहो, खुश रहो। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए,
गुरुदेव, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम आरती गुप्ता है। हाँ बेटा। ये मेरा बेटा है। हाँ। ये गुरुदेव जन्म से बीमार है। इसके पेट में कीले चुभती हैं, कोई को नचोड़ता है, अंदर एसिड बनता है, जलता है इसका पेट। कुछ खाता है तो इसको उल्टियाँ होती हैं, पथरी है, पेशाब की नली में पथरी अटक जाती है। 3 ऑपरेशन हो चुके गुरुदेव। डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ले जाओ। डॉक्टर क्या इलाज करेंगे इसको? गुरुदेव आपकी शरण में डाल दिया मैंने। बच्चा इसका जीवन इस दान बच्चे दो। को, इस बच्चे का गॉल ब्लैडर काफ़ी ख़राब, इसको ऑटो इम्यून डिजीज़, इसका शरीर खुद को खुद खाता था, एक किडनी इसकी डैमेज थी, हैं, इसका लीवर भी इसका काफ़ी सड़न अंदर हो रही थी, हैं, और इसका फेफड़ा भी एक ख़राब हो रहा था, इसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी। ऐसे तमाम प्राइवेट कुछ कष्ट थे इसके, इन्फेक्शन से हो रहे थे। तो इसको जलन वगैरह भी गले में सब होती थी, झटके से आप महसूस होते थे, है ना, ये सब अजीब से सपने, बड़े अजीब टाइप के सपने गंदे गंदे देखता था। अभी भय लगता था इसको। अभी क्या है, सब चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम अच्छा है। क्या नाम बेटा आपका? शुभ गुप्ता। शिव? शुभ। शुभ? हाँ। यार तो शुभ ही शुभ है फिर तो। तो अभी बहुत अच्छी आंखें बंद करो जरा। इसका जो स्त्रीत्व का शरीर है आगे से नष्ट किया जाए, और वो ट्रांसजेंडर शरीर, इसकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए, शिव नष्ट कर, पुरुषत्व आगे लाया जाए, शिव पूरी तरह पुरुष बैलेंस। सदा सदा के लागे रखा जाए। अकेले रहने की, अलग रहने की सभी स्मृतियाँ इसकी नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। महिलाओं जैसा फील करने का, पुरुष की जगह अपने को महिला लड़की फील करने वाली स्मृतियाँ इसकी नष्ट की जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। और उसी प्रकार के संबंध बनाने की स्मृतियाँ नष्ट कर दी, सेवकाओं को खिला दिया, बैलेंस। जो इसके स्वप्न आते हैं, इसको लगता है इसके साथ कोई गलत कर रहा है, वही स्मृतियाँ सब नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया, बैलेंस। सभी नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा विचार से इसकी नष्ट कर दिया, स्वच्छ किया जाए, पवित्र कर दिया जाए। ओम प्रहार प्रकाशित कर दिया जाए। रोक दिया जाए। ओम 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुभ। अब जरा मूवमेंट करो और अपने बारे में फील करो, अपने आप को सोचो, अपने बारे में चलो फिरो, उठो बैठो, सब चेक करो। अब देखो कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का। अब आप बैठिए जमीन में, बैठे, पलथी लगाओ। ओम शिव। यही आसन रखा जाए इसको, इसमें बैलेंस बैठने के लिए। खड़े हो। आपको कोई कष्ट कहीं कुछ फील तो नहीं हो रहा? बैकबोन में एक पॉइंट है पीछे की साइड। आगे झुके जमीन छुइए, कोई पॉइंट नहीं, ज़्यादा डॉक्टर दिमाग में नहीं, छुइए जमीन। हाँ सीधे होइए, करिए 2-3 बार कस के, करिए तेजी से 2-3 बार, तेजी तेजी करिए। और कुछ नहीं है। कोई कष्ट? बस बैकबोन में पेन है। आप कोई कष्ट है इस समय प्रेजेंट टाइम में? नहीं। तो सीधे बोलो ना, पुरानी डॉक्टरों की भाषा ना बोलो, जो डॉक्टरों ने बता दिया समझा दिया वही बोले जा रहे हो। जैसे लड़कियों को मासिक होता है, दर्द होता है, ऐसे इसको कष्ट होते थे मासिक के, क्योंकि इसका लड़की शरीर आगे था, स्त्री शरीर, उसको ऐसे ही समस्याएं थी। अभी ये बढ़िया है, इसको लाओ माइक पे। शुभ। अब अपने को लड़की जैसा फील करो कि लड़के जैसा? नहीं, ठीक जैसे अच्छा फील कर रहा हूँ, लड़के। पहले लड़कियों जैसा फील करते थे अपने आप को,
हैं? अब कैसा फील कर रहे हो? लड़के जैसा। खुश रहो, अब लड़के ही हो तुम, लड़के ही रहोगे, खुश रहो, मस्त रहो। हाँ बेटा। गुरुदेव, ये बच्चा आपकी शरण में डाल दिया है मैंने। है ना, अभी बढ़िया रहेगा, शुभ है, शुभ ही रहेगा। इसका जीवन अब आपके हाथों में है प्रभु। बिल्कुल, अभी आप हमेशा अच्छा रहेगा। साक्षात शिव स्वरूप हो, ये बच्चा आपकी शरण में है। बाबा की शरण में हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, शुभ, खुश रहो। गुरुदेव, मेरी नौकरी है ना, थोड़े थोड़े दिन बाद छूटती जाती है। पुरानी बातें हो गई अभी। अच्छा। गंदगी थी सब बेटा, वही कराती थी। ठीक है गुरुदेव, एक आपके चरणों में विनती आपको है। तमाम कष्ट थे, सब चले गए, अब कोई कष्ट आपको भी नहीं है। एक गुरुदेव, आपके चरणों में विनती है। मैं 25 साल से अपनी माँ के घर पे रह रही हूँ, माँ और भाई के पास। जब कोई बात नहीं, जब अभी आप आए थे पहली बार, आप इसकी समस्या को ठीक से बता भी नहीं पा रहे थे। हाँ। आप स्वयं आधी बेहोशी में थी। हाँ। हैं? हाँ। सब चली गई, अब आप अपने आप को पूरा फील करिए। अब आप हैं पूरा हाँ। पूरा फील कर पा रही हैं। हाँ। जो सब याददाश्त अच्छी की गई आपकी। हाँ। एकाग्रता बढ़ाई गई, कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया। हाँ। हैं? सारे कष्ट आपके शरीर के, सारे जॉइंट पेन चले गए। हाँ। कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया हो। आपका आशीर्वाद है। खुश रहो, लेपन करना दोनों लोग। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न। ये इसके लिए महाहवन है, शुभ के लिए डेट ले लेना और इसका संकल्प करके एक महाहवन करना है, ताकि एकदम हमेशा के लिए अच्छा बना। खुश हो, ये निःशुल्क होता है दरबार से। हाँ गुरुदेव, मेरा भाई और माँ आए हुए हैं। मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, मेरे पिता की भी डेथ हो चुकी है, उनकी मुक्ति हुई तो है। बेटा अभी पहले दिन वालों से मिलेंगे तो मिले, उसमें बैठे। एक बार मेरे भाई को पहले दिन वालों से मिलने जा रहे हैं अभी आप लोग बाद, तो उससे बैठे, प्रवेश लें, सब बात करेंगे उनसे हम। नहीं अभी नहीं, अभी एंट्री होगी तो उसमें बैठे, संकल्प होने जा रहा है उन लोगों का अभी अंदर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है। गुरुदेव, मुझे 4 साल पहले बैक पेन बहुत ज़्यादा हो हुआ था, तो डॉक्टर ने MR कराई हुई थी, तो उसमें मुझे ऑपरेशन बोला है, स्लिप डिस्क साइड आ गई है, तो ऑपरेशन बोला है। तो 4 साल से कमर में बेल्ट कोई आवश्यकता नहीं, इस बेल्ट को फेंक दीजिएगा। हाँ, और अभी खड़े रहते इसको अलग रखिए। तुम्हें समस्या क्या है? हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं। हाँ। ऑस्टियोपेनिया समझो। हाँ। ऐसी हड्डियाँ गिर जाओ तो टूट जाए। हाँ। ऐसी वाली हड्डी थी। हाँ। लेकिन अभी आपको दरबार ने खूब मजबूती, आंखें बंद करो, बैलेंस, प्रहार, शुद्धि। 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार, सुसुर सब सर्जरी कर देना, सोचो। अब चलो फिर उठो बैठो, कहीं कोई कष्ट नहीं, कोई सर्जरी की आवश्यकता कहीं है नहीं। चलिए और चलो, अब बैठो, पीछे के शरीर जो कष्ट में निकाल के नश करके सको बैलेंस। अब खड़े हो। अभी आप कितने अच्छे हो गए? 4 साल के बाद गुरुजी मैं जमीन पर बैठी हूँ आज। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। देखो क्या है, आपको बेटा एंक्लोजिंग भी हो रहा था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारा सब मुझे डॉक्टर ने अभी गले में भी बेल्ट पहनने को बोल दिया था। वही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आप कुछ नहीं, घुमाई करता, चेक करिए, कुछ भी नहीं, कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं। आप कुछ बचा भी गर्दन हटाते थे तो चक्कर आते थे और बहुत पेन होता था पूरे बदन सब खत्म, कुछ नहीं है बचा, एकदम अच्छे, कोई सर्जरी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू गुरुजी। खुश, लेपन करना है सिर पे, ठीक है। और 3 महीने कमर पे आधे घंटे रोज लेपन करना, बस आधा घंटा कमर पे, 1 घंटा सिर पे। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त। हाँ वैसे हम बाबू, आज तो सीधे लग रहे हो यार, तुम काफ़ी आज तो तुम काफ़ी सीधे हो गए। तुम्हारा एंक्लोजिंग सब, इनको देखो एंक्लोजिंग क्या था, पहले अकड़े हुए थे, बिल्कुल जकड़े हुए थे, खुल गया जकड़न अकड़न। बहुत कष्ट थे यार श्याम, तुमको तो कष्ट ही कष्ट थे, दिखाए जाए। हाँ अभी करेंगे, अभी ब्रेन डिसऑर्डर चला गया तुम्हारा श्याम, डिप्रेशन तुम्हारा ख़त्म हो गया,
एंजाइटी डिसऑर्डर ख़त्म हो गया, फोबिया तुम्हें था चला गया, ख़त्म हैं, एक लंग्स गड़बड़ कर रहा था अच्छा हो गया, झटके से आते थे जी गुरुजी। ख़त्म। एंक्लोजिंग क्या बताई थी आपको, असाध्य रोग, आर्थराइटिस था, जॉइंट पेन सब चले गए, रक्त दूषित था शुद्ध किया गया, जो ब्लड सेल्स थे कमज़ोर हो रहे थे ठीक किए गए, ब्रेन में जो क्लॉटिंग हो रही थी राइट साइड ठीक की गई। इसलिए कभी कभी दाहिने अंग की तरफ से तुम्हें सुनना समझना कम होने लगता था, पूरी बात समझ नहीं पाते थे सुन के, है ना, फिर दोबारा समझना पड़ता था क्या कह रहे हो, ये सब था। पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, एकदम अच्छे हो गए। एकदम से कभी क्रोध आता था, पैनिक हो जाते थे, बहुत एकदम क्रोध चढ़ जाए कि मर जाए, मार डालने वाला, हत्या आत्महत्या के विचार खूब आते थे, चले गए। रेक्टम में गुदाद्वार में कष्ट थे, चले गए। लगता था कि कीड़े जैसे चल रहे हैं, सब चले गए। ओम ओम। लगता था सीटी बजती कभी कभी कानों में, वो भी चली गई, हैं, कुछ नहीं बचा। हाँ, और पेट में जो इन्फेक्शन बन रहा था गंदा वाला, लीवर में कैंसरस गांठें थी, फिनिश। तुम्हारी लेफ्ट किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरिन प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब गई, हैं। और जो वाल्व गड़बड़ा रहा था एंक्लोजिंग की वजह से आपका हार्ट वाल्व जो गड़बड़ हो रहा था, तो चलने में हफनी आ जाती थी, जी जी, है ना, वो सब खत्म हो गई। अब तुम टेढ़े से सीधे हो गए, श्याम देख के बड़ा अच्छा लग रहा है एक ही दिन में। खूब खुश रहो, मस्त रहो, आओ आ जाओ, खुश रहो, बैठो, खुश रहो, खूब खुश रहो, बैठो। बहुत अच्छे हो जाओ। अब अभी देखेंगे, अभी करेंगे। हाँ अच्छा, नेत्र बंद करें। ओम। इन लोगों ने जिनको भी संकल्प करके दरबार के महामृत्युंजय का हवन किया, उनको महामृत्युंजय के हवन के पुण्य प्रदान किए जाए। ओम शिव। और इन लोगों को, सब लोगों को दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए, जिनको हवन के पुण्य प्रदान किए गए महामृत्युंजय के। शिव। बैलेंस। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, सभी ग्रंथियाँ, चक्र, प्राण और नाभि सब बांध दीजिए। एक आवरण लगाया जाए कवच के बाहर। कोई भी नकारात्मक, कोई भी स्मृति, कोई भी इच्छा विचार आशाएं बाहर की, न उसके प्राण कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके किसी दूसरे के अंदर, और न बाहर से कोई दूसरा और डाल सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोलें और अपने बंधन खींचे 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के। बैलेंस। अब वो लोग रेलिंग के पास खड़े हो जाएं जिन्होंने दरबार के महाहवन किया है, जो दरबार द्वारा निःशुल्क कराया जाता है असाध्य रोगों के लिए। वो सभी लोग रेलिंग के पास खड़े हो जाएं, रेलिंग पकड़ के। ओम। अब श्याम बदल गए बिल्कुल। रेलिंग पकड़ के नेत्र बंद करेंगे। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके आप द्वारा हमें एक दिवसीय निःशुल्क महाहवन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कृपा करके इस महाहवन को
हमने अपने लिए या जिसके लिए भी संकल्प करके किया है, इस हवन के पुण्य को उन्हें ही प्रदान कर दिया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपसे विनती है कि इस हवन के पुण्य को प्रदान करके सभी को स्वस्थ करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। सुश्रुत फैला दे सब में। सभी के सड़े गले अंग जो सूक्ष्म रूप से निकाल के हटा दिए जाएं, नए अंग लगा दिए जाएं सूक्ष्म रूप से, सर्जरी कर दी जाए, टाँके लगा के लेपन कर दिया, मस्तिष्क से जोड़ दिया जाए, सक्रिय कर दिया, बैलेंस, सड़न गला हटाई जाए, शुद्धि, सभी में सुरक्षा कवच लगाए जाए, बैलेंस। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सभी लोग वापस चिकित्सा करके सब लोग वापस। सात बार ओम नमः शिवाय बोलकर आँख खोलें और अपने अपने बंधन पुणे खींचे 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। हरि हर। बुलाओ अंदर, बुलाओ, ये बुला दो। हरि हर। सबको प्रसाद दे दो।